अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फिर वापस आए हैं एक और एपिसोड के साथ। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम वादा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कुछ टीम्स के बारे में और प्रीमियर लीग और बी डिवीज़न लीग के बारे में। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो जिस किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। पोपो एफसी के एक्स प्लेयर हैं और अपने टाइम पे पीक पे थे। और चकशज़ाद जब ग्राउंड बना टोटल फुटबॉल का, वहाँ पर किसी टीम को ठहरने नहीं देते थे। जो टूर्नामेंट होता था सिंपल वही जीत के जाते थे। और आप लोगों ने गेस्ट तो कर लिया होगा कौन है मेरे साथ आज। आज मेरे साथ हैं उस्मान। उस्मान जो मैनेजर हैं इस्लामाबादियंस एफसी के। और उनसे पूछते हैं कि आज इस्लामाबादियंस के एफसी के मैनेजर तक का सफ़र और आगे का सफ़र उनका कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या हुआ इस्लामाबादियंस से पहले और इस्लामाबादियंस में जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाए। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आप तो बहुत ही बिजी स्केड्यूल होगा आपका यकीनन, स्पेशली प्रीमियर लीग की इतनी बड़ी लीग के बाद, और फिर उसके बाद कोविड आ गया था। बिल्कुल। काफी वो था, बिजी स्केड्यूल था यार। उस वक्त तो ट्रेनिंग भी हो रही थी, 2 दिन ट्रेनिंग होती थी, फिर 2 दिन लीग होती थी। तो 4 दिन तो इसमें ही बिजी रहते थे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, मैं बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि जो आपने जिस तरह स्टार्ट किया था पोपो से, हम्म। चकसाद में आप लोग मतलब किसी को ठहरने नहीं देते थे चकसाद वाले ग्राउंड में जब नया नया बना था। तो वो मैंने बताया है ऑलरेडी। तो अब जिस तरह वहाँ पर खे, फिर उसके बाद मतलब सीनियर हो गए, अब ऐसी एज में पहुंच गए, फिर उसके बाद मैनेजर का रोल भी मिला। ठीक है, लेकिन उसके बीच में एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। वो थी इस्लामाबादियंस एफसी की टीम बनना। वो जब टीम बनी बिल्कुल तो उससे क्या लगा आपको? तो मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किस तरह की है कि हमारे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी? बिल्कुल बिल्कुल। किस लिहाज से आपको ये यार अपॉर्चुनिटी लगी है? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी तो जाहिर बात है पंजे अच्छी थी, क्योंकि जब से 18 18 पहले, क्योंकि जो पायनियर थी इसकी वो 18 ही थी। हम्म। तो 18 ने जब ये स्टार्ट किया, एक तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि यार जो लड़के बेचारे वैसे ही खेल रहे थे, उनको पैसे मिल रहे थे। और मुझे तो अच्छा लगता है कि यार जो 200-200 रुपये दे के अगर आप एक वैसी मैच खेलते हो, अच्छा है कि एक किस्म की आपकी इनकम आ रही है, पॉकेट मनी आ रही है, घर वाले भी अब आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज में। और 18 का तो चलो उससे भी एक आगे जाके काम भी करते हैं, वो आपकी फीस वगैरह भी देते हैं। और बाकी अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह भी चाहिए हो, जिस तरह अभी एक दो लड़के वहाँ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो ये उनका तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जब हमारे पास ये चीज़ आई, क्योंकि नुसरत के जानने वाले थे अब्दुल्ला हसन, तो हम्म। उसने उसको कांटेक्ट किया कि यार हम ये टीम बना रहे हैं इस तरह, तो आप आना चाहो तो। हम सेंस वालों को उन्होंने अप्रोच किया, अब्बासी से भी बात की। तो हम लोगों ने कहा यार ठीक है, वेर ऑल इन। क्योंकि एक हमारी अच्छी बात ये थी कि जब बात इस चीज़ पे हुई तो सारी टीम वाले जा रहे थे। ये नहीं था कि कोई इंडिविजुअल जा रहा था तो टीम खत्म हो जाती या टीम टूट जाती। हम्म। तो एक एक हमें इसीलिए अच्छा इनिशिएटिव लगा कि यार एक, क्योंकि टीम स्पॉन्सर की हम कोशिश करते रहे थे। तुझे पता पंजे, स्पॉन्सर हम्म। लेना कोई आसान काम नहीं होता, और इस हम्म। देता भी नहीं है कोई, क्योंकि हम्म। कोई मार्केटिंग इसमें हो भी नहीं रही होती। बिल्कुल। यही है कि अगर किसी का दिल चाहा, जिस तरह अभी टीम का ओनर है, उसको मार्केटिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना दिल है, उसका अपना शौक है हम्म। कि मैं फुटबॉल खिलाऊं लोगों को। तो वहां फुटबॉल चल रही है, जिसने अभी ट्रिपल ए ने भी इसी तरह इसी बेसिस पे स्टार्ट किया है। बिल्कुल। तो यहाँ भी इसी बेसिस पे स्टार्ट हुआ कि अली अब्बास का शौक था, उसका दिल था, उसने टीम स्टार्ट की। और हम लोगों ने भी इस इनिशिएटिव में हिस्सा लिया, और हमने भी कहा चलो यार हम भी अपनी एक टीम बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये टीम बनी ना, तो मोस्टली लोगों का ना एक सवाल था कि गैरिजन के लड़के, ठीक है, और सेंट्स के लड़के मिक्स हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला हसन बाहर से आया, ठीक है, वापस वो स्टेडीज हम्म। के लिए बाहर गया हुआ था, वॉल्टास में पहले खेलता था और कैप्टन भी था। फिर वापस आया, पहले उसने कोशिश की कि वॉल्टास बना लूं, लेकिन नहीं वॉल्टास बना सका। फिर उसने मतलब गैरिजन और सेंट्स के लड़कों को आपस में मिला दिया। तो और बड़ी अच्छी टीम खड़ी की और बिल्कुल। इसमें मिलकर। और दूसरा ये था कि जब आप लोगों ने हुआ तो लोगों का एक ही सवाल था कि यार वो बाहर से लड़का आया है, उसने आके खड़ा किया आप लोगों को, तो आप लोग पहले ही एक साथ हो जाते। यार क्योंकि क्या कह उसमें सकते हैं इस उसमें पे, ये था कि क्योंकि हमें शुरू में भी, आप शुरू में बताएं। जब मेरा मैं सॉरी मैं बिल्कुल काटूंगा आपका।
तो उसमें बिल्कुल एक्चुअली ये था ना कि मोस्टली आप लोग सारे ना बैरिया से पढ़े हुए हो यूनिवर्सिटी में, सारे ही बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सीनियर, एक ऑलमोस्ट, दो हाँ सेमेस्टर का फर्क है आप सब में ना। हाँ। इवन के मुइज भी चलो वो 18 में खेलता है, लेकिन सब में एक दो सेमेस्टर का फर्क है। तो आप लोग जब बैरिया से खेलने आते थे, बैरिया यूनिवर्सिटी से, तब भी टीम होती थी, इवन आप लोग जाके बिल्कुल लम्स भी जीतते और पता नहीं कितने बिल्कुल बड़े टूर्नामेंट जीतते, और यही टीम थी, मतलब मिक्स ही खेल रहे थे। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल एज मिक्स अ खेलते थे। वो रिप्रेजेंट करती थी बैरिया यूनिवर्सिटी को। लेकिन बिल्कुल। जब हम अपनी फुटबॉल, पिंडी इस्लामाबाद की फुटबॉल में आते थे, वहां सेंट्स और गैरिजन अलग अलग खेल रही होती थी। तो पहले किसी का ख्याल नहीं आया कि यार हम लोग मिक्स हो जाते हैं और एक अच्छी टीम बन जाती है हमारी। यार पहले ख्याल था ये, क्योंकि जब गैरिजन, आई थिंक गैरिजन खत्म हो रही थी या गैरिजन कम खेलना चाह रही थी, तो हम, मतलब मैं और अब्बासी इस पे बात करते रहते थे, क्योंकि हमारे भी लड़के इधर उधर थे। हमने सोचा था एक टाइम पे कि यार उसको ले आए। अब तैमूर हमारी तरफ आके खेल ले सेंस में, मामू हमारी तरफ आके खेले, अब्दुल्ला हामिद हमारी तरफ आके खेल ले, तो एक अच्छा स्क्वाड हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा। वो जो लड़के वैसे ही बैठे हुए हैं, कहीं से नहीं खेल रहे, तो वो हमारी तरफ आके खेल ले। लेकिन गैरिजन भी खेलती रही, सेंट्स भी उस वक्त खेलती रही, तो हमने कभी इस चीज पे सोचा नहीं। और पंजे जब उस वो वाला टाइम होता था, तुझे पता, राइवलरी हम्म, इस पीक पे होती थी। बेशक आपके दो तीन खेलने वाले होते थे, आप दूसरी टीम में जाके ज्वाइन नहीं करते थे। बिल्कुल। आप कहते थे यार हम लोगों ने टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जैसी भी हमारी टीम है हम खेलेंगे। हम्म, और पांच छह अच्छी टीमें निकल आती थी किसी ना किसी तरीके से। हम्म, और उसके बाद जब इस्लामाबादियन बनी, तब भी मैं समझ सकता हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो कि एक अब्दुल्ला हसन आया, तो हमें पहले भी ये खदशात थे कि यार इसके अंडर खेलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हम्म, क्योंकि उसको सिनेरियो का नहीं पता, उसको सिचुएशंस का नहीं पता। जो पिछले 2-3 साल से लड़के खेल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो यही है कि नामों पे जाएगा कि यार इसका नाम बड़ा है तो इसको ले लेते हैं, इसका नाम बड़ा है तो इसको ले लेते हैं। और ये मसले हुए भी काफी। मैं तो कराची गया नहीं था, तो हम्म। मुझे वहां से पता भी चल रहा था कि मसले हो रहे हैं, तो वापस आए तो ये मसले ज्यादा बड़े हो गए। लेकिन इस पे आगे बात करेंगे जब तुम सवाल करोगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो जहाँ तक था, अब्दुल्ला हसन आया, अब्दुल्ला हसन ने टीम बनाई, अली अब्बास उसका दोस्त था, इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, एक टीम बन गई, ठीक हो गया। फिर बिल्कुल उसके बाद तुम जो है उस्मान खुद भी एज अ प्लेयर पहले एंटर हुआ, ठीक है। बिल्कुल और वलीद आप लोगों का कोच हायर हुआ, अब्दुल्ला हसन बिल्कुल। एज अ मैनेजर हायर हुआ। तो हम्म, वलीद जो जो मेरे ख्याल में मैंने कोच भी है और हम सबसे मेरे ख्याल में इस टाइम फिट भी है, और हम बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल अच्छी गेम वो कर सकता है अभी भी ऑन द फील्ड, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और तुम लोगों को कैसे वो मतलब ट्रेन करता था, और ये जो सारी चीजें चल रही थी, ट्रेनिंग सेशंस और इवन की उसकी हम्म, जो गाइडेंस थी, जो उसका जो लेवल है वलीद का स्पेशली, बिल्कुल वो तुम लोगों को कितना बिल्कुल। हेल्पफुल था, अगर फ्यूचर यार में ट्रेनिंग मेरे लेना लिहाज से तो, मेरे लिहाज से तो जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है इस वक्त बंदा फुटबॉल में कहीं जाने का पाकिस्तान में, तो वो वलीद जावेद है उसमें। है। You're a good player. If you start believing you're a good player, you start playing like one, right? If you think you can't dribble anybody, you will. You know what you will do? Your passes will be bad. Your dribbling will be bad. But if I, Coach Waleed, thinks I'm a good player, I can dribble anybody I want. Pop, pop, pop. Right? What do you believe now? That Haris is a Good player. he can dribble. Anybody. Give me a bro, please. Bang. Let's go. One more side of this. इवन ये इस टीम से स्टार्ट होने से पहले मैं और तैमूर बैरिया में उससे सुबह सुबह ट्रेनिंग लेते थे। हम्म, और मैंने तो जब उसके साथ एक हफ्ते 2 हफ्ते लगाए, तो मुझे पहले ही रियलाइज हो गया था कि यार ये नेक्स्ट लेवल चीज है वली जावेद। अगर कोई किसी को नहीं भी फुटबॉल खेलनी आती ना, तो हम्म, ये उसको 1 महीने में उसकी टेक्निक, उसका स्टेमिना, उसका फ्रेमवर्क सारा कुछ बिल्ड कर सकता है। क्योंकि हम्म, ये सिर्फ आपको बता नहीं रहा होता कि क्या करना है, ये आपको एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि इसके आपके बॉडी पे क्या फायदे होंगे, ये आपको किस वक्त क्या करना चाहिए। ये आपको मेंटली स्ट्रांग भी कर रहा होता है, फिजिकली स्ट्रांग भी कर रहा होता है। ऊपर से आपको गेम प्ले भी बता रहा होता है, गेम सेंस भी आपके अंदर डाल रहा होता है। हम्म। तो मेरे लिहाज से तो जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रिकग्निशन डिजर्व करता है, वो वली जावेद है। अल्लाह करे, अल्लाह करे इसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि ये बहुत आगे जाए, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इससे ज्यादा फुटबॉलिंग सेंस पाकिस्तान में फिलहाल किसी को नहीं होगी। ठीक हो गया। बिल्कुल सही कहा। मैं इवन के मैंने भी वलीद को देखा, मुझे याद है कि जब हम लोग साथ खेला करते थे और वलीद भी इवन खेल रहा होता था, तो ये अलग एक बंदा होता था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हम लोग फ्रेंडली मैच खेलने जाते थे बिल्कुल तौकीर भाई की टीम अकेडमी से।
तो अब मैं उस टाइम गोरी में खेलता होता था, तो मैं इस लड़के को देखता था कि वहाँ इसका कोई लेना देना नहीं था। वहाँ ये लड़का आता था, मतलब अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, स्टेयर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग करके ना सामान सामान पैक किया, चला गया। पहले मेरे दिमाग में हमारा ये होता कि ये लड़का वार्म अप कर रहा है, अभी आगे एकेडमी की तरफ से खेलेगा और हमें टफ टाइम देगा। तो ये भी एक स्टोरी थी पीछे जो वलीद बिल्कुल। की। पैशन पैशन वलीद का बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने इसको देखा कि सुबह जब ये अभी ये ट्रेनिंग देता भी है, इसका पेज भी है 1-1 ट्रेनिंग, हम्म। तो ये सुबह भी ट्रेनिंग देता है, दोपहर में भी ट्रेनिंग देता है, शाम में भी ट्रेनिंग देता है, हम्म। और हमें फिर आगे रात को भी ट्रेन करता था इस्लामाबाद दिन को। हम्म। तो इसका एक पैशन है ये, जो जिस पे ये जाना चाह रहा है, सबको फुटबॉल सिखाना चाहता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता कि यार अगर मैं ये आगे इन्फॉर्मेशन दे दूं, कोई मेरी इन्फॉर्मेशन चोरी ना कर ले, हम्म। या मेरा काम कॉपी ना हो जाए। इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस, मतलब इवन इफ यू नॉट पेइंग हिम, ये फिर भी आपको वो चीजें सिखाएगा, आपको बताएगा। अगर आप उससे पूछो, जाहिर बात है एक बंदे से पूछना पड़ता है, वो आपको वैसे आके नहीं सारी चीजें बता सकता। इससे आप पूछो, वो आपको ये सारी की सारी चीजें बताएगा। तो हम्म। अल्लाह करे कि ये बहुत आगे जाए फुटबॉल में पाकिस्तान में, क्योंकि इसका फुटबॉलिंग सेंस मैंने ऐसा कोचिंग सेंस और फुटबॉलिंग सेंस पाकिस्तान में नहीं देखा। बिल्कुल इंशाल्लाह वलीद जाएगा इंशाल्लाह किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में खेलेगा, और हमारा इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद का स्पेशली नाम रोशन करेगा। और बिल्कुल दूसरा बिल्कुल जो हम लास्ट। दूसरी साइड पे आते हैं अब, ठीक है, कैप्टन की तरफ, हमजा नुसरत की तरफ, ठीक है। तो फेल्कन यूथ से स्टार्ट किया, फेल्कन यूथ और फेल्कन बॉयज़ हमारे साथ खेला वो लड़का, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्स किया, ठीक है, बिल्कुल सही उसके डिसीजन से। और मेरे ख्याल में उसके सीनियर्स ने भी उसको गाइड किया होगा, बिल्कुल इवन के अब्बासी भी उसका सीनियर है, उस्मान तुम भी सीनियर बिल्कुल हो। और बिल्कुल। फिर उसके बाद वो कैप्टन बन गया, पहले वो सेंट्स का कैप्टन बना, फिर इस्लामाबादियंस हम्म, आ गई, तो फिर वो इस्लामाबादियंस का कैप्टन बना। तो उसका जो लेवल था, क्योंकि उसको बीच में इंजरी भी हुई थी, तो वो अच्छी खासी बिल्कुल। इंजरी थी, तो उससे उसने कम बैक किया। और वो भी एक था कि मैं मानने वाली बात है, मुझे भी लग रहा था कि शायद वो कम बैक ना कर सके, क्योंकि इंजरी हम्म काफ़ी सीरियस थी। और फिर उसने कम बैक किया, फिर उसका कप्तानी मिलना, फिर उसके बाद कप्तानी का रोल करना, फिर उसका जो गेम है, वो जो सेंस है, और मतलब वो जो अंदर वाली जो गेम होती है ना, जो अंदर वो खिला रहा होता है, वो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दूर बिल्कुल। हो गया हूँ, क्योंकि आजकल वो हमारे हम्म। साथ तो इतना नहीं खेलता। लेकिन इस्लामाबादियंस के अंदर की जो कप्तानी वाला जो रोल है ना उसका, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, उससे के साथ खेलते हुए क्या मतलब मज़ा आता था। ये मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खेला हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं इसके साथ खेलता रहा हूँ, फिर सेंट्स में भी, फिर इस्लामाबादियन में भी। तो हम्म। मैंने इसके साथ कोई 5 6 7 साल के लंबे स्पैन में खेलता रहा हूँ। तो मैंने इतना काम, क्योंकि लंबा है एक तो, जिस तरह एक तो बास्केट, ये हर चीज में ना, हाँ। हर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। हम्म। जिस तरह ये बास्केटबॉल में अच्छा है, उस तरह ही ये फुटबॉल में भी अच्छा है। क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेल लेता है, लेकिन क्रिकेट में इससे बेहतर खेल लेता हूँ, चलो। तो फुटबॉल में मतलब मैंने इतना काम बंदा, इतना टेक्निकल, क्योंकि ये 2 3 स्टेप आगे सोच रहा होता है जब भी ये फुटबॉल खेल रहा होता है, हम्म। कि और पूरी गेम चलाने वाला बंदा है। ये हम्म। नहीं कि किसी को पास दिया या एक जगह पे जाके खड़ा हो गया कि गोल गोल कर दिया और बस ये इसका गेम प्ले हुआ। बॉल रिसीव भी करेगा, तुम्हें बॉल देगा भी, तुमसे बॉल लेगा भी, और एंड पर फिनिश भी कर कर आएगा। तो इसका गेम प्ले हम्म। बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने जो अपनी जिंदगी में इस्लामाबाद पिंडी में फुटबॉल देखी है, तो मैं इसको टॉप 3 में लाजमी रखूंगा। हम्म। हिस्ट्री में जो भी मैंने फुटबॉल देखी है, कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर था, क्योंकि मैं इसके साथ खेला भी बहुत ज्यादा हूँ। हम्म। एक तो 11 साइड में भी इसकी ऐसी ही गेम है, जिस तरह ये 7 साइड में लोगों को काट के जाता है और बॉल रिसीव करता है ऐसा, और डिफेंडिंग ऊपर से ये हो ना, या तो सिर्फ अटैकिंग गेम इसकी अच्छी हो। हाँ। अगर आप इसको डिफेंडर खिला दो, एज ए डिफेंडर भी गेम चलाएगा, पीछे बॉल छीनेगा। अटैकर खिला, विंग पे खिला दो, विंग पे भी करेगा, मिड पे खिला दो, मिड पे भी करेगा। और कभी कभी तो कीपर भी खड़ा हो जाता है, इसको ये भी बड़ा शौक है कि मैंने पेनल्टी रोकनी है। तो हाँ। मेरे लिहाज से तो मोस्ट कंप्लीट प्लेयर एज अ कैप्टन। हम्म। एज अ कैप्टन मैं कह दूंगा कि इस इतना ऊपर नहीं जा सका हम्म। जितना अच्छा ये प्लेयर है। क्योंकि हम्म। कुछ लोगों में एबिलिटी नहीं होती कि उस तरह बोल सकें या उस तरह लीड, क्योंकि तुम्हें पता है थोड़ा सा मलंग बंदा है ये, हम्म। कह सकते हैं। कह सकते हैं। कि कभी मूड हुआ तो बोल दिया, कभी मूड हुआ तो चुप, कभी चुप रहने का भी शौक है इसे, कभी चुप रहता है, बोलने का भी बहुत ज्यादा शौक है। चुप रहता है, बहुत ज्यादा चुप रहता है। बहुत। और फुटबॉल पे थोड़ा सा बोलना पड़ता है, जिस तरह पहले तू बोलने वाला है, मैं कभी बोल लेता हूँ। अब्बासी हम्म। एक अच्छी एग्जांपल है इसमें, अब्बासी बहुत ज्यादा बोलने वाला है। तो हम्म। ये अब ओजल और ये ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो बिल्कुल
शाय हैं, चुप हो हाँ। जाते हैं, कुछ किसी को बोल नहीं सकते। हम्म। तो ये थोड़ा सा इसमें मसला है एज अ कैप्टन, हम्म। कम्युनिकेट नहीं कर पाता। क्योंकि और ऊपर से ना ये चाहता है कि इसको लगता है कि बाकी भी इस लेवल के प्लेयर हैं, हम्म। तो वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हाँ। क्योंकि इसकी गेम अगर इधर है तो ये इसको चाहिए कि थोड़ा सा उनके लेवल पे आके बात करे, तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल पे बात करता है, तो ये शायद कैप्टेंसी में इसकी 60% 70% जो है आउटपुट होगी, जो इसकी वैसे 100% होती है एज अ फुटबॉलर। तो बिल्कुल। वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी कम हाँ वो है। इसकी आउटपुट है उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल तुमने जैसे बात की ना, इवन के हमजा नुसरत जब फुटबॉल स्टार्ट की थी ना, तो शुरू शुरू में तो हर बच्चा ना स्टड्स ही पहन के आता था। मुझे याद है इसने भी ना स्टड्स दिए हुए, तो ये पहन के आता था। ये आता था, टैकल डालता था, सीधा हमारे पैर पे लगता था, और जो हमारी आवाजें निकलती है ना, फिर स्टड लगते थे। बिल्कुल। वो लगती मतलब इसकी उस बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि छोटा था तो उतनी गेम नहीं थी, तो हम जाहिर सी बात है प्लेइंग, जो लड़के हमारे सीनियर जो होते थे सारे वो होते थे, या मैं तहा वगैरह होते थे, हम लोग प्लेइंग में होते थे, तो हम इसको बाहर बैठा देते होते थे। तो ये है कि इस लड़के ने वहां से इम्प्रूव किया, हमने इसको इम्प्रूव। बाहर बैठाया, बिल्कुल। ठीक है, इस लड़के ने वहां बिल्कुल। से इम्प्रूव किया कि हम मतलब एक साइड पे हम लोग फुटबॉल खेल रहे होते थे, ये दूसरे साइड पे उतना ही ग्राउंड खाली पड़ा होता था, ये अकेला बॉल लेकर जगलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, हम्म, स्टेमिना बना रहा है, ठीक है। इवन कि इसको सुबह के टाइम भी मैंने इसको नोट किया, क्योंकि फैल्कन की वहां मोस्टली सुबह के टाइम सो रही होती थी, तो मैंने बिल्कुल। इसको नोट किया था कि बिल्कुल। ये अकेला उस ग्राउंड में ना बॉल लेके ना जगलिंग कर रहा और प्रैक्टिस कर रहा होता, तो इसने वहां से अपनी गेम सारी उठाई। फिर फैल्कन की प्लेइंग में आया, फिर फैल्कन से सेंट्स गया, सेंट्स से फिर आगे हम्म, कप्तान, बैरियर यूनिवर्सिटी, मतलब हर जगह गया। अब क्रिकेट की जो बिल्कुल। तुम बात कर रहे थे, क्रिकेट फैल्कन में थोड़ी कम खेली जाती है, उस तरह नहीं खेली जाती, इसलिए ये थोड़ा रह गया उसमें, वरना बाकी हम जितनी हाँ गेम हाँ, वो खेलते हैं भी वो फैल्कन वहां में, भी शुरू हो जाता। तो इसने अंत डाली हुई है। इवन के वॉली हो गई, बास्केटबॉल होगी, फुटबॉल होगी, सब पे ये मतलब ये यहाँ से खेलता है। हमारे जो कुछ प्लेयर बिल्कुल होते हैं हम, एग्जैक्टली। हाँ अब्बासी हो गया, मैं हो गया, इवन गोडू तुम हो, तो हम लोग जो बिल्कुल। है थोड़े जज्बात में आगे खेल जाते हैं, ये लेकिन हाँ। फिर भी ये यहीं से खेल रहा होता है। इवन कि अभी जो लास्ट बिल्कुल। मैच था सेंट वर्सेस फैल्कन, जो उधर हुआ पाम में, हैमर्स कप के टूर्नामेंट में, तो वहां पे भी यही सीन हुआ कि इसने, हमने गोल कर लिया था, लेकिन फिर इसने यहाँ से थोड़ा दिमाग लड़ाया, तो हाँ, उसने वहां से गेम ना जितवा दी इनको। तो अब ये तुम्हारे सामने है सारी चीज। बॉल बॉल भी बड़े अच्छे बंदे ने डाली थी एंड हाँ। पे। चलो, जब फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला हसन को मैनेजर रखा गया और फिर सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, तो क्या उसका रोल था, मतलब उसने भी एक कोचिंग कोर्स किया हुआ है, तो तुम लोगों को कितना हेल्पफुल वो रहा कोर्स, और उसकी जो टैक्टिक्स थी, क्योंकि वो पहली बात तो ये है कि वो भाई पिंडी इस्लामाबाद की फुटबॉल से जो 3-4 साल दूर रहा है, उसमें बहुत मेरे ख्याल में गैप होना चाहिए, बिल्कुल। और बिल्कुल। उसको वो चीज़ें भूल चुकी होंगी कि यहाँ कुछ डिफरेंट माहौल बन चुका है अब, तो वो वाली फुटबॉल बिल्कुल नहीं रही अब। तो एग्जैक्टली। तो वो क्या रोल था? यार असल में फिलहाल जब वो स्टार्ट हुआ तो दो रोल, एक तो वलीद का था, वलीद एज अ कोच था, और उसका काम था कि हमें सिर्फ ट्रेनिंग देना, हमें थोड़े से टैक्टिक्स पे काम कराना, अम, हमें गेम सेंस बढ़ाना, ये वलीद का काम था। और जो एज अ मैनेजर अब्दुल्ला हसन का काम था वो ये था कि पे डिस्ट्रीब्यूशन, टीम खिलाना, टीमें एंटर करना, लड़कों से बात करना, प्लेयर मैनेजमेंट के अंडर ना उसका रोल आ जाता था। टीम खिलाना ऑन द डे, टीम खड़ी करना, और प्लेयर सैलरी, प्लेयर मैनेजमेंट, नए लड़कों को स्काउट करना, लड़कों को ट्रेनिंग पे लेकर आना, ये उसका काम था एज अ मैनेजर। मतलब जो आपकी जो प्लेइंग थी, और उसमें और किसी का कोई रोल नहीं था, हमजा नुसरत का भी कोई रोल नहीं था? हमजा नुसरत का भी था, लेकिन इसका ज्यादा आउटपुट पहले ये बोलता था, ज्यादा डिस्कशन जो था ये अब्दुल्ला करता था। हम्म। लेकिन डिस्कशन जब एंड ऑफ द डे वहां पे ग्राउंड में होते थे तो अपनी मर्जी चलाता था, हम्म। इतना किसी का इनपुट नहीं लेता था। तो बस ये कहता था कि मैंने ये सोचा भाई ये कर लो, तो बस ये कर लो, तो फिर वही होता था। तो उसके डिसीजन मतलब कि ठीक थे कि नहीं ठीक थे? यार अगर मैं होता तो मैं शायद वो डिसीजन ना लेता। चलो मुझे भी कोई इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है एज अ टीम कैसे चलाते हैं, हम्म। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना खेल चुके हैं, इतना देख चुके हैं फुटबॉल के, कुछ डिसीजन उसके जो थे वो काफ़ी कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल थे। क्योंकि हम उसको, एक तो ये था कि थोड़ा सा कह सकते हैं, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड के जिद्दी, थोड़ा हम्म। सा जिद्दी इस चीज पे था कि एक चीज पे अटक जाता था तो चेंज नहीं करता था किसी का
ओपिनियन नहीं लेता था। क्योंकि जब इवन पहला टूर्नामेंट हम जीते थे तो हमने इसको सब ने एज अ स्क्वाड ये रिकमेंडेशन दी थी कि यार किसी टूर्नामेंट में टीम नहीं डालो, क्योंकि अभी हम खेले ही नहीं है साथ, हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग करने दो, 1-2 महीने ट्रेनिंग करने दो। ये कहता था हाँ, और फिर एक हफ्ते बाद कोई 10,000 के टूर्नामेंट में टीम डाल दी, पर एक वनडे टूर्नामेंट में टीम डाल दी। फिर हम इसको मना करते थे कि यार नहीं करो, क्योंकि जब तक स्क्वाड जल्द नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है टूर्नामेंट खेलने का। क्योंकि लड़के आपस में अभी तक जेले नहीं हुए, देखा नहीं है कि कौन किस तरफ रन मारता है, और ये काफी चीजें मैटर करती हैं। आप 10 अच्छे प्लेयर भी लेके एक जगह पे डाल दो तो कभी भी वो अच्छा नहीं खेल सकते। इवन आप 18 को देखो तो 18 को 1-2 साल लगा है वो जेलिन होने में, एक कॉम्बिनेशन बनाने में। और जिस तरह अभी ट्रिपल ए भी है, ट्रिपल ए कहीं पे भी अपनी टीम नहीं डाल रही, वो 1-2 महीने ट्रेन कर रही है पहले। और ये मेरे लिहाज से सबसे सेंसिबल डिसीजन ये होता है कि पहले आप ट्रेन कर लो, थोड़े साइड मैचेस खेल लो, उसके बाद आप जब लड़के कंफर्टेबल हो गए तो आप टीम डालो। तो हम ये इसको बोलते रहते थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और हर ट्रेनिंग पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो थे वो 10 थे फिलहाल स्टार्ट में, या 11 थे, और ट्रेनिंग पे कोई 20 बंदा आया हुआ था। और कुछ मतलब ना एक कंफ्यूजन सी थी, पंजे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन टीम में है, कौन टीम में नहीं है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, किसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ। तो ये काफी सिचुएशन जो थी ना हमारी समझ से बाहर थी। और जब इसी तरह जब हम कराची भी गए, तो मैं तो कराची नहीं गया था, मैं नहीं गया था और यासिर कराची नहीं गया था, क्योंकि मेरा तो ऑफिस था और यासिर सवार था उस टाइम पे। तो जब कराची गए तो वहां भी इसने कुछ, मैंने जितना सुना है, देखा तो नहीं है, तो जो डिसीजन जो लिए थे वो काफी कंट्रोवर्शियल थे। और बस बाकी इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, कि काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे, लोग इसके खिलाफ हो गए थे। लोगों ने इसको कहा कि यार, क्योंकि पंजे जब तक आप एक प्लेयर एक मैनेजर की को रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, तो वो कभी भी उसकी बात नहीं सुनेगा। तो वो क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि कुछ प्लेयर इसको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो वो इसकी बात सुनते ही नहीं थे। तो इस तरह टीम नहीं चल सकती। तो फिर एंड ऑफ द डे हमने ये डिसीजन लिया, जो वलीद ने लिया और नुसरत ने और टीम ओनर ने, कि यार अगर टीम चलानी है तो अगर इसके हाथ में होगी तो बिल्कुल आगे नहीं चल पाएगी, और वो इसी तरह इधर बितर होती रहेगी। तो उसके बाद नुसरत ने मुझे रीच आउट किया, अली अब्बास ने मुझे रीच आउट किया कि यार अगर एज अ प्लेयर मैनेजर करना चाहते हो तो तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो मैंने कहा यार मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर एक बारी बात हो जाए तो फिर तुम उस पर डिस्कशन कर लो, तो फिर हम कर लेंगे। तो मैंने तो पहले ये कह दिया था कि यार अगर मैं मैनेजर बनूंगा तो मैं एज अ प्लेयर नहीं खेलना चाहता, क्योंकि बहुत अजीब लगता है अगर मैं एज अ मैनेजर हूँ और मैं अपने आप को कहूँ कि यार मैंने टीम में सब्स्टिट्यूट होके आना है या मैंने खेलना है। तो एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दूसरा उसको मैंने बोल दिया था कि मेरी कुछ गाइडलाइंस है, अगर ये फॉलो होंगी, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से चलोगे तो ठीक है, मैं उस चीज में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी पूरी 100% दूंगा। तो तब फिर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे एज अ मैनेजर बनाया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी ये चीज़ थी कि प्लेयर्स को पैकेजेस जो दिए गए हैं वो अच्छे थे या नहीं अच्छे थे, और कैटेगरीज बनाई गई थी स्पेशल प्लेयर्स के लिए, मतलब जो टॉप के प्लेयर्स थे, या सारों को एक ही जैसा कंसीडर किया गया कि भाई सारे एक कैटेगरी में हैं तो सेम पैकेज सबको ऑफर की गई थी। ये शुरू में जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था ना, उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम कैटेगरी बनाएंगे, कि ए कैटेगरी वाला 20,000 मिलेगा, बी कैटेगरी को 15,000, सी कैटेगरी को 10,000। तो पहले तो क्योंकि 10-10 हज़ार प्रोबेशन पे सबको मिलने थे, आई थिंक वो 2 महीने की प्रोबेशन थी, कि 10-10 हज़ार सबको मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम कैटेगरी बनाएंगे, तो हमने उस पर सब नहीं मना कर दिया था, क्योंकि यार टीम में डिवीजन आ जाती है। या तो आप सबको 10,000 दे दो, जो लोअर है वो सबको कहोगे यार सबको ये मिलेंगे, ये सबको कहोगे यार 15,000 मिलेंगे, या सबको कहो 20,000 मिलेंगे। तो फिर नुसरत ने भी इस पे स्टैंड लिया था, सबने स्टैंड लिया था, मैंने भी इस पे स्टैंड लिया था कि यार सबको एक ही अमाउंट दो, क्योंकि उसमें डिस्पैरिटी अगर आ गई पे में तो वो ये कहेगा यार ये तो मैं तो ज्यादा जान मार रहा हूँ, इसको 20,000 क्यों मिल रहे हैं, मुझे 10,000 क्यों मिल रहे हैं। एक मोटिवेशन लेवल सबका डाउन हो जाना था। तो फिर उसके बाद हमने सबको 20,000 पे ही कर दिया था कि सबको 20-20 हज़ार मिले।
अच्छा, तो जो ट्रेनिंग्स होती थी उसमें अगर कोई एब्सेंट होता था या कुछ होता था उसको भी जुर्माना वगैरह होता था? यार शुरू में हमने ये सोचा था, इन्होंने रखा हुआ भी था क्लॉज में, और इन्होंने शायद जब अब्दुल्ला हसन के टाइम पे इन्होंने ये इम्प्लीमेंट भी किया था। एक दो प्लेयर जो नहीं आ रहे थे, जिनकी इंजरीज थी, उनको इन्होंने कम पैसे दिए थे। लेकिन जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि यार ये जरूर करो कि मैंने सब प्लेयर्स को भी कह दिया था कि यार अगर तुम ट्रेनिंग पे नहीं आते तो मैं पे तुम्हारी पूरी ले दूंगा, तुम्हारी जितनी पे है मैं उसको कह दूंगा कि अली को यार इनको पे दे दो, लेकिन मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करना है कि मैं तुम्हें स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए जो लड़का, बेशक मैंने नुसरत को भी ये बात बोली थी, नुसरत अगर तुम कैप्टन हो और तुम ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें भी स्टार्ट नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगर किसी का जेन्युइन रीजन है वो नहीं आ पा रहा तो अपना उसका डिसीजन है, लेकिन एक लड़का जो बेचारा अगर पूरा महीना ट्रेनिंग कर रहा है और वो देख रहा है एक लड़का जो ट्रेनिंग पे नहीं आया और वो आके स्टार्ट कर रहा है, तो उस बेचारे की क्या हालत होगी। वो तो दिमाग में यही सोचेगा यार मैं बिल्कुल पैदल हूँ, मेरे से नहीं खेला जाता, इसीलिए मुझे स्टार्ट नहीं कराया जा रहा। तो मैंने ये इनको पहले ही बोल दिया था, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ ये बोलने की देर थी तो अटेंडेंस जो है उसके बाद कम ही होता था कि कोई लड़का ना आता था ट्रेनिंग पे। और जाहिर बात है वलीद की ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी होती थी कि सब उसका फायदा उठाना चाहते थे, और ये उनके अपने फायदे के लिए था। तो वो आते थे, एक तो फ्री ट्रेनिंग थी, कोई किसी को पैसे नहीं देने या कुछ ऐसे नहीं करना, तो फ्री ट्रेनिंग मिल रही थी। उसके बाद सारी अटेंडेंस जो है ऊपर जाने लगी, तो उसके बाद हमने कोई अटेंडेंस की वजह से पैसे वगैरह नहीं काटे। अच्छा, दूसरा एक और सवाल, मुर्तज़ा जब टीम में आया तो क्या माहौल था? क्योंकि एक डिपार्टमेंट का प्लेयर, ठीक है, बिल्कुल आपकी टीम में आ रहा है, ठीक है, इवन कि वो बिल्कुल हाईलैंडर्स एक टाइम का खुद लड़के इकट्ठे करके एक टीम लेकर आता था, वो एक बिल्कुल। डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन वो एक टीम को ज्वाइन कर रहा है एज अ प्लेयर, वो भी मुर्तज़ा, ठीक है, और ऊपर बिल्कुल। से मुस्तफ़ा का भाई। यार अगर मेरे से पूछा जाए ना, क्योंकि मैं मुस्तफा के साथ खेला हूँ जब वो एवरग्रीन में होता था और मैं 11 साइड खेलता था, तो मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ यार जो मैंने मुस्तफा की गेम देखी है ना, मेरे लिहाज से मुस्तफा उससे बहुत बड़ा प्लेयर था। मिड पे जो, मैं वैसे ही जरा मुस्तफा को मेंशन करना चाह रहा था क्योंकि मैं हमेशा, मेरे लिए फेवरेट मिडफील्डर है वो 11 साइड का पाकिस्तान। मैंने उसकी बहुत अच्छी गेम देखी है। और मुर्तजा की जो बात की जाए, मुर्तजा यार एक सुपरस्टार है पाकिस्तान का। अगर डिपार्टमेंट को लिया जाए, फुटसॉल का लिया जाए, और कब से खेल रहा है, और मेरे लिहाज से जब वो आ रहा था, जाहिर बात है जब एक अच्छा प्लेयर एक टीम को ज्वाइन कर रहा होता है ना, तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल वैसे ही प्लेयर्स का ऊपर चला जाता है। या तो, और वो लड़का है भी ऐसा नहीं कि यार किसी के बारे में बातें करने वाला या टीम टीम के साथ नहीं खेलने वाला, प्रोफेशनल टीम प्लेयर है मुर्तजा। जो जो मैंने 3 महीने उसके साथ गुजारे हैं, 4 महीने, और मैंने जो देखा है, बाहर जो मर्जी हो, जब वो ग्राउंड के अंदर आता है ना, तो वो एज अ प्रोफेशनल खेलता है, टीम के लिए पूरी आउटपुट देता है, जो उसका काम है वो आपको करके देगा। और ये शायद तुम लोगों ने लीग में देखा भी होगा, आई थिंक उसके 17 को 18 गोल हैं 9 मैचों में, टॉप स्कोरर भी है। तो वो जब फील्ड में आता था तो उसका सिर्फ एक ही काम होता था कि मैंने गोल करना है। हाईली प्रोफेशनल, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स आई हैव सीन। फिनिशिंग तो खत्म है उस पे, जब उसके पास पैर में बॉल आ गई तो आपको पता है कि यार वो गोल फिनिश करके ही आएगा। तो टीम में जाहिर बात है नुसरत भी खुश था, सबकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर थे जब वो टीम में आया। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मुर्तज़ा का तुमने मेंशन किया कि टॉप गोल स्कोरर है, ठीक है, लिस्ट में है प्रीमियर लीग में, ठीक है, उसी तरह हमजा नुसरत है असिस्ट में, ठीक है, वो भी लिस्ट में लड़का मौजूद है, ठीक हो गया। अब तुम लोगों ने कभी सोचा था कि मुर्तज़ा और नुसरत की कॉम्बिनेशन इतना फिट बनेगा? जो गोल्स इन्होंने मारे हैं प्रीमियर लीग में, ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, एक भी गोल ऐसा नहीं था कि भाई कोई सेल्फिश होके लेकर गया हो, ठीक है, एग्जैक्टली। दोनों की कॉम्बिनेशन थी। तो उसमें किसकी मेहनत थी और क्या स्ट्रेटजी कोई अपनाई हुई थी स्पेशली तुम लोगों ने, या खुद ही अचानक से इन दोनों की कॉम्बिनेशन बन गई और चल पड़े? क्योंकि एक टाइम था मुर्तज़ा हमेशा अलग टीम में होता था, नुसरत या सेंट से खेल रहा होता था या फैल्कन एफसी से खेल रहा होता था, तो ये सिनेरियो होता था। जब दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं और ऊपर से गोल भी कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन भी स्ट्रांग था, तो इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी या स्पेशल कोई? बिल्कुल। यार इसका सबसे बड़ा जो जाता है, जो जिसने काम किया इस पे, वो है वली जावेद। आई थिंक उसकी ट्रेनिंग मेथड ही ऐसा था कि एक कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर बन चुका हुआ था। और
मतलब जो अब तुम्हें पता होगा, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको आप किसी सिनेरियो में भी डाल लो ना, तो वो कॉम्बिनेशन बना के अपना काम आगे चला लेते हैं। और नुसरत और मुर्तजा ऐसे बड़े प्लेयर हैं कि वो जैसे ही खेले, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग में भी देख रहे थे ना, तो खेले तो वो क्लिक कर गए एकदम। और अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लिक कर गए, और उन्होंने लीग में भी ये दिखाया कि यार कितना अच्छा कॉम्बिनेशन उनका चल रहा है। और सिर्फ ये नुसरत और मुर्तजा का इसमें नाम लेना भी गलत है। जो बाकी सात, जो इनके सात पांच प्लेयर इनके साथ खेल रहे थे, उनका भी बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि ये इन लोगों को बॉल देते थे, फर्स्ट टाइम वापस दे देते, क्योंकि उन्हें पता था कि यार गेम इन्होंने चलानी है और स्कोर इन्होंने करना है। इसमें अब अगर आप हसीब का नाम लो, जैनी का नाम लो, वलीद का नाम लो, मामू मामू इतना बड़ा प्लेयर है यार, मामू का नाम लो, उमर जब स्टार्ट में था, उमर का नाम लो, तो इन लोगों का बहुत बहुत बड़ा, सादी सादी का नाम लो, सॉरी सादी का नाम मैं भूल गया था, सादी का नाम लो। तो इन लोगों का बहुत बड़ा इनपुट है इस चीज को आगे लेके जाने में और इस चीज को कॉम्बिनेशन में बढ़ाने में। क्योंकि हमारा टीम एथॉस, जब मैं और वलीद इस पे बात कर रहे थे, वो यही था यार, बेशक हम 10 गोलों से हार जाएं, लेकिन हमारा इथियोस ये होगा कि हमने गेम एज अ पीछे से गेम चलानी है, गेम खेलनी है, पासिंग पे जाना है। बेशक हम हारें, 5 गोल खाएं, 10 गोल खाएं, हम कभी भी ऊपर से गेम नहीं करेंगे, ऊपर से डायरेक्ट बॉल नहीं फेंकेंगे, हवा में गेम नहीं करेंगे। हमेशा हमारा जो आइडेंटिटी रहेगी वो यही रहेगी कि पासिंग पे, टचिंग पे करके हमें किस तरह गोल करना है। तो हम उसी पे चलते रहे और अल्लाह ने कामयाब किया हमें। अच्छा, दूसरा ये था कि जैनी ने भी कम बैक किया था, वो भी इंजरी से वापस आया, थोड़ा पेट शेट निकला हुआ था, लेकिन थाई बड़ा मजबूत बना के वापस आया है लड़का। तो वो थोड़ा वहां नजर आ रहा था कि जैनी अब वो चीज नहीं रहा, थोड़ा वेट था, वो वेट मेरे ख्याल में कम कर लेगा, वापस आ जाएगा फॉर्म में। लेकिन ये था कि जैनी ने कम बैक किया, आप लोग उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे थे? इवन के आपके पास यार हमें थोड़ा सा ये मसला हुआ था, सईद हाँ डिफेंस पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जितने लीग में हमने गोल खाए हैं, एक डिफेंसिव प्रॉब्लम थी हमारे अंदर। उस पे मैं भी, वलीद भी बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहे थे, हमारे पास डिफेंस पे ना ऑप्शंस बहुत कम थी, क्योंकि उमर जो है वो ट्रिपल ए चला गया था, और जब टीम स्टार्ट हुई थी उससे पहले अब्दुल्ला हामिद हमारे पास था। तो ये दोनों ऑप्शन एज अ डिफेंडर हमारे पास थी। और हसीब, मेरे लिहाज से हसीब एक फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लेयर होगा, क्योंकि हसीब की एज अभी सिर्फ 18 है, और जितनी मैं उसमें मेच्योरिटी देखता हूँ, जितना उसको मैं गेम सेंस देखता हूँ, मेरे लिहाज से वो पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप डिफेंडर आराम से बन सकता है, क्योंकि बॉल बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहेगी थी, जिसमें एक हसीब था और दूसरी ऑप्शन एज अ डिफेंडर जेनी था। और जेनी इंजरी से वापस आ रहा था, थोड़ा सा ओवरवेट भी था, और उसको थोड़ी मेहनत करने की भी जरूरत थी। तो आपके दिमाग में जब आप प्लेयर देखते हो तो एक्सपेक्टेशन वही होती है कि, क्योंकि मैं जेनी के साथ भी यूनिवर्सिटी में खेला हुआ हूँ और सेंट्स में काफी खेला हुआ, तो मुझे पता है उसकी एबिलिटी क्या थी। वो कभी बंदा निकलने नहीं दे रहा था डिफेंस पे, जिस तरह वो गेम करता था। तो बस अब थोड़ी सी लैप्सेस थी, उस टाइप की उससे गेम नहीं हुई, और अल्लाह करे थोड़ी मेहनत करे, क्योंकि मैं तो इस चीज का खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप ओवरवेट हो जाते हो तो आपसे उस तरह गेम नहीं होती। आपको लगता है कि आपसे हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट बाद आप थक जाते हो। चीजें आप पैर से सब कर सकते हो, लेकिन वो पैर आपकी इजाजत ही नहीं देते, टांगों में जान ही नहीं होती। तो मैं तो उसको हमेशा बोलता रहता हूँ कि जेनी भाई, तेरा तो अपना बिजनेस है, रात को करता है, सुबह सुबह रनिंग कर लिया कर। अभी भी अगर 5-6 महीने लगाए तो वापस उस तरह आ सकता है। तो देखो, दुआ करो कि वापस उस चीज पे वापस आ जाए। अभी मैचेस खेलना स्टार्ट तो हुए हैं, हम लोग सेंट से दोबारा हफ्ते में 2-2 3-3 मैचेस खेल रहे हैं। तो अल्लाह करे कि उसका वापस फॉर्म वापस आ जाए, और थोड़ा सा पेट शेट उसका कम हो जाए, तो फिर सब सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जब टीम 18 के खिलाफ मैच खेला, ठीक है, प्रीमियर लीग में फर्स्ट लेग का, ठीक है, तो सपोर्टर्स बड़े आए हुए थे 18 के भी और इस्लामाबादियंस के, क्योंकि बेस्ट मैच था। बड़े ही अरसे बाद कोई बड़ा आवाम बैठी, लाइव स्ट्रीमिंग में भी देख रही थी, और मेरे ख्याल में हमारे टोटल के जितने बेंचेस हैं ना, सारे फुल थे। तो वहाँ ऐसा जहाँ पर लीड लेके वापस मैच दे देना, वहाँ पर क्या कहाँ गलती हुई जो आपको लगता है कि आप लोगों ने वहाँ पर गलती की है? यार पहले ही हमें पता कि हमारी डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है, और तुम्हें पता है उससे पहले 18 इतनी अच्छी खेल भी नहीं रही थी खेल लीग भी में, नहीं रही थी बिल्कुल। हमारे मैच से पहले। तो हमें एक्सपेक्टेशन थी, जारी बात है 18 एक बड़ी टीम है, किसी दिन भी क्लिक कर सकती है। और
अब जाहिर बात है इतना अरसा हो गया और फुटबॉल देखते रहे हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि अगर एक टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही तो वो टीम अच्छी नहीं है। वो आउट क्लास टीम थी और उस दिन वो लोग क्लिक कर गए और हमारा डिफेंस जो है वो मतलब मुझे तो अभी भी उस देख के गुस्सा आता है जो हमने गोल खाए। अगर मैं एज अ प्लेयर होता और जिस तरह का मेरा टेम्परामेंट था, अगर मैं उस वक्त वो गोल देखता तो शायद मैं सबको गालियां शालियां दे के वैसी फारिग कर चुका होता। और पंजे मुझे तेरा ही पता है, तू अब्बासी इवन होता तो अब्बासी ने भी कर देना था, क्योंकि अगर आप एक चलो गोल खाओ, अच्छा गोल खाओ तो आपको वो होता है कि यार ठीक है दूसरी टीम अच्छा कर रही है, लेकिन ये कि आप एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे और बहुत ढीले हो, तो वो थोड़ा सा मुझे मुझे और वलीद को बड़ा बुरा लगा उस पर कि यार इन्होंने एफर्ट पुट इन नहीं की। लेकिन फिर भी हमने हाफ में, अगर मेरा ओल्ड उस्मान होता तो थोड़ी गालियां वगैरह सुना देता टीम टॉक में, लेकिन हमने उसमें कहा यार कुछ नहीं होता बॉयज, एफर्ट करो और इंशाल्लाह तुम जिस तरह खेलो खेलते रहो, थोड़ी सी बस जान मारो, थोड़ा सा लग के खेलो, थोड़ा सा बेहतर खेलो, कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा करो और तुम लोग जो है कम बैक कर सकते हो। और उसी तरीके से 5-4 हो गया। मुझे तो लग रहा था कि 5-5 हो जाएगा, जो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव सीन इन द लीग, जो बहुत एंटरटेनिंग था। थोड़ी सी कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ डिफेंस दोनों तरफ बहुत बुरा था, क्योंकि उन्होंने भी 4 खाए और हमने भी 5 खाए। तो मैं दोनों बड़ी टीमों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक टीम 5 खाए और एक टीम 4 खाए, तो लेकिन फिर भी एक एंटरटेनिंग मैच हुआ फिर भी। शायद अगर 1-1 या 2-2 या 2-1 ये बिल्कुल स्कोर था, बड़ा अच्छा बिल्कुल स्कोर था, लेकिन बिल्कुल 5-4 बड़ा डिफरेंट स्कोर था। इवन कि अगर 18 का बिल्कुल भी ऑन पेपर देखी जाए ना स्क्वाड, तो वो भी बहुत मतलब बिल्कुल नाम बहुत बड़े बिल्कुल बड़े और सारे अच्छे प्लेयर्स, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के जो बिल्कुल प्लेइंग थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे और 20 मिनट इतने ज़्यादा नहीं होते जिसमें वो हम्म, इतने गोल नहीं खाने चाहिए थे। ठीक हो बिल्कुल गया सर। यहाँ पे अब चलते हैं वापस कराची के टूर पे। कराची के टूर में ऐसा क्या हुआ कि टीम 18 जीत नहीं सकी और वापस आई और हमें बड़ी बातें सुनने को मिली कि ये हो गया वो हो गया, मैनेजर अच्छा नहीं है, प्लेयर्स ने कुछ बदतमीजी कर दी मैनेजर से। तो ऐसा क्या हो गया प्लेयर्स के दरमियान और मैनेजर्स के दरमियान, जबकि एक अच्छी पेड टीम थी, कोई हम्म डिसीजन नहीं लिए गए सीईओ की तरफ से या मैनेजर्स की तरफ से या प्लेयर्स की तरफ से, ग्रुपिंग हो गई। इवन कि ये भी सुनने में आ रहा था कि ग्रुपिंग हो रही है टीम में। तो इस तरह का कोई था सीन या सिर्फ अफवाही है सारी ये? यार सीन ये था कि प्लेयर पहले ही थोड़े से तंग थे अब्दुल्ला हसन से, वो नहीं चाह रहे थे उसके अंडर खेलना। और इसमें अब्दुल्ला हसन का कुछ नहीं है कि मैं अब्दुल्ला हसन को बुरा नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स वो कैपेबल होगा, बाकी चीजें कर सकता है, लेकिन एक प्लेयर का जो कैलिबर था उन्होंने उसको 4 साल से नहीं देखा हुआ, और एक बाहर से बंदा आकर अगर एक टीम चलाए और ऊपर से चलो अगर अच्छी टीम चलाए तो बेहतर भी जाता है, वो डिसीजन ऐसे ले। और फिर उसके बाद जहाँ ये रह रहे थे वहाँ कुछ इंसिडेंट्स, मैं बोल नहीं सकता इंटरव्यू में, ऐसे इंसिडेंट हुए कि प्लेयरों ने कहा यार या तो ये टीम में रहेगा या तो हम रहेंगे। ऊपर से ना चेंजेस करता था, जो 4 प्लेयर खेल होते थे वही खेलेंगे। अगर आप 10 बंदों को स्क्वाड लेके गए हो, जाहिर बात है यार आप किस बाकियों को चांस भी दो, वो भी खेलने आए हैं और कोई प्लेयर बुरा नहीं है इसमें। और उन इंसिडेंट्स की वजह से लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि यार अगर इसके साथ कैरी फॉरवर्ड किया तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी टीम और प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। इवन के तो फिर वलीद इसीलिए उसको जूनियर जो था उसको बिल्कुल चांस नहीं दिया आपने बिल्कुल वहाँ पे। हम यहाँ पे बैठे लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल यार। उसको और चांस वलीद नहीं दिया था आपने। वलीद उस वक्त जो है सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में था। तो बिल्कुल। ये चलो ठीक है, एक एक मैनेजर का एक वो होती है यार, कह देते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है जिसने क्या किसको खिलाना है, लेकिन आप चांस तो दो ना। अगर आप उसको पूरे टूर्नामेंट में 10 मैचेस में उसमें एक मैच नहीं खिला रहे, तो जाहिर बात है एक प्लेयर को लगता है कि यार इसका मेरे खिलाफ ग्रज है और ये मुझे खिलाना ही नहीं चाहता। तो और काफी प्लेयर, हसीब को चांस नहीं मिला, बाकी भी वहां प्लेयर थे उनको चांस नहीं मिला, तो काफी लोगों में ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि यार ये बस जो, क्योंकि ये ना बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो फिर हमने इसीलिए सोचा कि यार इसको जो है ना, कहते हैं कि यार थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो या तुम साइड पे हो जाओ और किसी और तरीके से टीम चलाई जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर प्रीमियर लीग में ब्रेक आ गई कोविड हाँ में, ठीक है। और फिर उसके बाद सुनने को मिलता है कोविड में, जो हमेशा हम घर बैठे खबरें भी कहीं तो पता को लगती है कि भाई अफवाह ही है, बातें ही कर रहे हैं, क्योंकि कोविड कल ख़त्म होगा तो फिर ये सारे गड्ढे खेल रहे होंगे। उस टाइम लगा कि भाई सैलरीज नहीं मिली प्लेयर्स को, उनकी जो बातें बोली गई उनको वो नहीं चीज़ें दी बिल्कुल गई, और मतलब इस तरह के कई चीज़ें थी। और
फिर उसके बाद अभी प्रीमियर लीग वापस स्टार्ट हुई और अब पता लग रहा है कि वो प्लेयर्स ही नहीं हैं टीम में, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स नहीं हैं, और अब्दुल्ला हसन की वापस एंट्री हो जाती है। ये क्या सीन है? यार पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जब हमने अक्टूबर में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट थे। तो इन कॉन्ट्रैक्ट की जो लेंथ थी वो अप्रैल तक चलनी थी, तो मतलब मई तक हमें पैसे मिलने थे। ठीक है। तो हमें सिर्फ 4 महीने के पैसे मिले। हम्म। और उसके बाद हम फुटबॉल खेलते रहे, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट था कि प्लेयर्स को पे लेके देना था, क्योंकि वो ओनर से डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि मुझे पे दो। और इवन जब जो कोच की पे होती थी या ग्राउंड के पैसे होते थे या किट के पैसे होते थे, नई किट बनवानी थी, तो वो मेरे अंडर आता था, मेरे रोल के अंडर आता था। और फिर मुझे आगे उसको इनवॉइस करनी होती थी या उसको एक ट्रैकर भेजना होता था कि यार इसके बेसिस पे आप पैसे दे दो। ठीक है। तो जब शुरू में आए तो शुरू में सब अच्छा चल रहा था। इवन जब मैं पहले महीने आया, थोड़ा बहुत डिले हुआ, हफ्ते का डिले हुआ, लेकिन फिर भी पैसे मिल गए। पैसे दे देता था। जो मेरा शुरू में इनिशियल एक्सपीरियंस ये था कि ठीक। पैसे अली अब्बास जो है आपको दे देता था। हम्म। लेकिन उसके बाद जब दूसरे महीने में 20,000 देने थे उस इस चीज में आए, तो मैं उसको कांटेक्ट करता रहा। और इसका शायद कोई इवेंट था, वो इवेंट भी नहीं चला। तो उस वजह से उसने कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। हम्म। तो लेकिन ये उसने कभी नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं दे रहा। उसने कहा कि मैं पैसे तुम्हें, समझो कि अगर पहली को देनी थी, उसने कहा कि यार मैं तुम्हें सातवीं को दे दूंगा। हम्म। अब मैं उससे कंफर्म कर, उसने कहा ठीक है। अब क्योंकि जाहिर बात है, अगर पंजे तू मुझे कह के मैं सातवें को दे दूंगा, मैं आगे किसी को कह दूंगा कि यार आठ आठ को आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब वो लड़के तुम्हें आके कहेंगे यार अगर 8 को पैसे नहीं मिले, तो मुझे इसी तरह 8 को लड़के आके ऐसे पैसे, मैं इसको मैसेज करता था, कॉल करता था, पहली बात है कि ये कॉल और वो नहीं उठाता था। हम्म। 2 दिन बाद मुझे कहता था कि यार वो फ्राइडे आ गया है तो चेक क्लियर नहीं हो रहा, तो मंडे को मिल जाएंगे, 15 को मिल जाएंगे। हम्म। मैं आगे फिर दोबारा कह देता था कि 15 को मिल जाएंगे, वो फिर हम्म। दोबारा नहीं होता था। वो फिर मुझे फ्राइडे को पूरा हफ्ता कॉल नहीं उठाएगा। फ्राइडे को कॉल उठाता था, कहता था कि यार चेक आ गया है, चेक हम्म। मेरे पास पड़ा है, मंडे को मिल जाएंगे। मैं फिर कहता था मंडे को। मतलब एक ही साइकिल बार बार चली जा रही थी कि यही मुझे कहता था कि फ्राइडे को चेक आ गया है, मंडे को रिलीज हो जाएगा। मतलब झूठ की भी एक इंतहा होती है कि चलो यार थोड़ी बहुत चेंज कर लो बात, थोड़ी चीजें डिफरेंट तरीके से बोल दो यार, चलो। और इवन मैं और वलीद उससे मिलकर भी आए जब 1-2 महीने की सैलरी कम हो गई, और इसने ये कहा कि यार मैं तुम्हें 2 महीने की सैलरी इकट्ठी दे देता हूँ, तुम लोग ऐसे कर लो। मैंने प्लेयरों को मनाया, मैंने कहा यार तुम 2 महीने की एक साथ ले लो, उसमें कोई इवेंट कराना तो उसको उसमें से पैसे चाहिए। तो लड़कों ने कहा ठीक है, सही है, चलो सही है। उसके बाद फिर वही 2 महीने गुजर गए, 3 महीने को आए, गायब, ना रिप्लाई ना कॉल। एंड कर के किसी तरीके से कोशिश की और हमने जाके इससे मुलाकात कर ली, मैंने और वलीद ने। तो मैंने और वलीद ने से कहा यार अगर नहीं है ना पैसे तो कोई मसला नहीं है, आप बता दो आप टीम नहीं चला सकते, हम टीम खत्म कर देते हैं, क्यों लड़कों को वैसे ही रखा हुआ है, लड़के कहीं और टीम जाके ज्वाइन कर लें जहां उनको पैसे मिल जाए। इसने कहा नहीं नहीं, टीम चल जाएगी, टीम हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, पैसों का कोई तो मसला ही नहीं है, मैं तो अभी आ गया हूँ और 1-2 महीने अभी भी टीम चल जाएगी। तो मैंने इसे फिर भी कहा, मैंने कहा यार आप एक काम करो, क्योंकि मुझे मुझे जो क्लियरली लग रहा है कि पैसे नहीं है और आगे किसी को फिर स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, ये मसला होगा। जो पेंडिंग पैसे हैं जिसमें अभी भी नहीं मिले, जो मैं ये कहना क्लियर करना चाहूंगा, किट के पैसे हैं, पाम फुटबॉल ग्राउंड के ग्राउंड के पैसे हैं, अच्छा। ग्राउंड के पैसे वो हम्म। नहीं मिले, वलीद की पे नहीं मिल रही, हम्म। मुर्तजा, चले मैं ये बोलना नहीं चाहता, हम्म। मुर्तजा के भी कुछ पैसे हैं जो नहीं मिले, काफी ज्यादा पैसे हैं जो स्पॉन्सर के तौर पे मुर्तजा को वादा किया गया था, और मुर्तजा वुमेन लीडरशिप की जो टीम लेके गया था कराची, बेचारे को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े, वो अभी तक नहीं मिले। उसके बाद प्लेयरों की 3 महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली। और इसने हमें यही कहा, इसने मुझे कहा कि यार तुम ऐसे, मैंने इससे कहा यार टीम खत्म कर दो, जो पेंडिंग है, जो तुमने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का वादा किया था, जो वेंडर पेमेंट है वो दे दो। तो इसने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं मेरे आएंगे पैसे अप्रैल मई के स्टार्ट में मैं दे दूंगा। हमने कहा ठीक है, मैंने लड़कों को सारा को कम्युनिकेट कर दिया कि यार ये सिनेरियो है, अगर तुम लोग फिर भी खेलना चाहते हो और मेरे और वलीद के अंडर, मैं और वलीद तुम्हें टाइम दे देंगे, लेकिन क्योंकि सैलरी नहीं है, अगर हम स्पॉन्सर मिल गया तो तुम्हें दे देंगे, और वो पैसे जब देगा तो मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। उसकी उसी के बीच में जब ये डिस्कशन हुई तो अब्दुल्ला हसन ने कोई ग्रुप बनाया
और हमें भी ऐड किया और सबको मैसेज किया कि यार तुम लोग लीग खेलना चाहते हो, क्या सीन है ये वो। हमने कहा यार तुम कहाँ से आ गए हो ना, क्योंकि तुम तो चले गए थे, तो ये क्या सारा सिनेरियो है। उसने कहा नहीं नहीं वो पता नहीं, अली अब्बास कह रहा है कि तुम लोग टूर्नामेंट नहीं जीते, तो टूर्नामेंट नहीं जीते तो इसलिए सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा। तो हमने उससे कहा यार ये कौन सी बात, ये कहाँ पे लिखा है, और कौन कौन से टूर्नामेंट नहीं खेले। हम 3 टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें से 2 में, एक में सेमीफाइनल हारे कराची में, एक हम्म। में फाइनल हारे, और हम्म। एक टूर्नामेंट हम जीते हैं, और तीसरी तो हम चौथी तो हम लीग अभी खेल रहे हैं, लीग कंटिन्यू हुई भी है। तो हम्म। बस वही उस तरह के बकवास डिसीजन देता रहा कि उसने कहा कि उससे मेरी बात हो गई है, मैं अब हैंडल करूंगा, और मैं तुम लोगों को 15 को पैसे लेके दे दूंगा। मैं तो झंझट से निकलना चाहता था, क्योंकि हम्म। मुझे पता था कि क्या मसले हैं। तो हम्म। मैंने अब्दुल्ला को कह दिया, मैंने कहा यार तुमने चलाना है चलाओ, लड़कों से पूछ लो, इफ दे विलिंग टू प्ले विद यू, हम्म। वेल एंड गुड। मैंने इवन ये तक कह दिया कि मैंने कहा यार मुझे अपनी मैनेजर की सैलरी नहीं चाहिए, हम्म। रख लो, मुझे सिर्फ जो वेंडर की पेमेंट है, क्योंकि वेंडर को मैंने आगे बोला हुआ है, जो किट के पैसे हैं, जो ग्राउंड के पैसे हैं, जो 50-60 हजार रुपए बनते हैं, हम्म। वो दे दो, क्योंकि उनके कॉल्स मुझे आ रही हैं रोज के रोज कि हम्म। यार आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो वो मुझे सिर्फ पैसे दे दो, बाकी जो तुमने प्लेयर्स के साथ करना है, जो करना है करो। हम्म। तो एट द एंड ऑफ द डे 15 में भी आ गई, हम्म। सब आ गई, और अब्दुल्ला हसन ने कहा कि यार वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। तो इससे एक बंदे का आपको पता चलता है, चलो यार अगर आपने नहीं देने, आप सीधा सीधा मुंह बोल दो कि नहीं दे सकते। तो और वही बंदा अभी पिंडी इस्लामाबाद में घूम रहा है, इसी तरह काफी लोगों के उसने पैसे खाए में, और फिर कहता है कि मैं सबसे क्रेडिबल बंदा हूँ, मेरे पता नहीं इतने बिजनेसेस हैं। हम्म। तो बस अल्लाह ही मालिक है, और सबके सामने है जो हुआ है। नाउ अब आगे क्या होगा? लीग हो रही है स्टार्ट फ्राइडे से, ठीक है। अब उस अब्दुल्ला हसन एज अ मैनेजर वापस आ चुके हैं, जहाँ तक सुनने में आया है। और उनके यार साथ कौन से प्लेयर्स जो अभी 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 जो ये है, क्योंकि जो हमने एज ए प्लेयर्स और सबने डिसीजन लिया था, जो सारे लीग में पहले खेल रहे थे, क्योंकि हम्म। मैं इनके साथ डिस्कशन करता रहा था, तो मैंने उनको कहा था यार कि क्या डिसीजन लेना है। इन्होंने यही कहा था कि यार हम खेलेंगे, अम, लेकिन लीग खेलने के लिए तैयार हैं, ना अब्दुल्ला हसन उसमें इन्वॉल्व होगा, ना अली अब्बास उसमें इन्वॉल्व होगा, और तीसरी चीज ये कि हम टीम का नाम चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि हम उसके साथ नहीं एसोसिएट होना चाहते, ना अब्दुल्ला हसन के, ना अली अब्बास के। अच्छा। तो मैंने यही डिस्कशन अरसलान भाई से की थी। अरसलान भाई ने कहा यार मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि ओनर के पैसे हैं इसमें, जो उसने 10 हजार पहले दिए हैं, हम्म। तो उसकी इनपुट है। हम्म। मैंने कहा ठीक है, आप जो आपने बात करनी है आप उससे कर लें। हम्म। तो अब्दुल्ला हसन ने शायद तुम लोगों को कहा है कि वो बाहर से लड़के लाएगा, और जितना मुझे पता है कि सिर्फ 4 लड़के अलाउ हैं बाहर से, जी। बाकी वही स्क्वाड वो होगा। तो हम लोगों ने फिर ये डिसीजन ले लिया कि यार हम इसका पार्ट होना ही नहीं चाहते, वो जिसने जो करना है करे। और जब जो अभी तक मुझे पता है, जिसकी मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि सेंट्स का कोई प्लेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है लीग में, जो जिसमें जेनी, वलीद, मैं, अब्दुल्ला, सॉरी, नुसरत, हम्म। सादी, ये सारे इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। इवन के हैदर जो ऑलरेडी खेल चुका है, अहमद अली इसमें जो खेल चुका है, ये 7-8 लड़के इन्वॉल्व नहीं है। जो मुर्तजा से मेरी लास्ट बात हुई है, मुर्तजा ने भी यही कहा कि वो उसके साथ नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मुर्तजा के तो और भी इश्यूज हैं, और काफी लांजे खुले हुए हैं उनके साथ। जी। मुर्तजा भी नहीं है इन्वॉल्व उसमें। मामू से जो मेरी लास्ट बात हुई है, मामू तो मतलब ऑलमोस्ट जो स्क्वाड है, सिर्फ आई थिंक जो उसके साथ लड़का खेलना चाह रहा था वो था ताहिर। हम्म। ताहिर उसके साथ इन्वॉल्व था, सिर्फ एक लड़का जिसको मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो लीग अभी भी कंटिन्यू करेगा, इवन अब्दुल्ला हसन आता है तो। हम्म। बाकी किसी सबके मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं, स्क्रीनशॉट्स पड़ी हैं, इवन अगर एविडेंस चाहिए तो वो सारे कह रहे थे कि नहीं खेलना। तो ये डिस्कशन है, ये अभी तक मुझे पता है। ठीक है। मतलब कि इस्लामाबादियंस में सेंट्स के बॉयज नहीं खेल रहे, और मुर्तजा भी इवन नहीं खेल रहा अकॉर्डिंग टू यू। मामू भी नहीं खेल ठीक रहा। हो गया। बिल्कुल। चलो फिर मतलब ये है कि इस्लामाबादियंस में चार फ्रेश लड़के एंटर हो सकते हैं, फ्रेश लड़के बिल्कुल जो इंटर कहीं हो से गए। नहीं खेले। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब जहाँ 20 का स्क्वाड था वहाँ 24 का हो गया, ट्रांसफर वगैरह किया, अगर स्क्वाड खाली तो वहाँ ऐड हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उम्र सईद बिल्कुल। की एक जगह होगी आपकी, और मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। प्लेयर तो सेंट्स के ही खेल रहे थे और गैरिजन के। बिल्कुल एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और अच्छा, अब वापस आ जाते हैं सेंट्स पे। टीम बन गई है सेंट्स वापस। सेंट्स के लिए टूर्नामेंट, ठीक है, पाम का हैमर्स वाला कप। तो अब क्या सीन है वापस? मुझे पता है अब्बासी ट्राई लगा होता है कि किसी तरह स्पॉन्सर पकड़ा जाए, इवन कि अब प्रोडू भी लगा हुआ होगा।
क्योंकि गोडू भी अब उस एज में है कि जहाँ पे हम सारे मतलब हमारे जो एज के जो लड़के वो सारे स्पॉन्सर ही ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से छोटा ही मिल जाए, मैचेस और टूर्नामेंट्स की एंट्री फीस करा ही हम कवर अप कर बिल्कुल जाएं, और यही बहुत बड़ा पैकेज होगा। लेकिन अब कोई है फ्यूचर नजर आ रहा है सेंट्स का कोई स्पॉन्सर? यार पंजे, जो हमने सोचा है, जो हमारा वो है कि ये हम फुटबॉल सिर्फ प्योरली इंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहते हैं, कोई स्पॉन्सर का झंझट नहीं करना चाहते, ना हम ढूंढना चाहते हैं, ना हमें पता है मिलेगा। तो हम इस चीज से निकल आए हैं। हम मैंने तो क्लियरली देख लिया, और कुछ लड़कों ने, अल्लाह का शुक्र है, ये देख लिया है कि एज ए पैसे जब वो मिल रहे थे ना खेलते हुए, तो तभी वो एंजॉय नहीं कर रहे थे। हम्म। क्योंकि एक जो आइडेंटिटी आपकी थी, जिस तरह मैं पोगो में खेलता था या सेंट्स में खेलता था, तो आपको दिल से मजा आता था यार कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने वो देख लिया कि यार पैसे हो ना हो, फुटबॉल का मजा तभी आता है जब अपने लड़कों के साथ आप खेल रहे होते हो, अपनी टीम के साथ आप खेल रहे होते हो, जहाँ पे आपने सारी चीजें इन्वेस्ट की होती हैं। ठीक तो है। हमने इवन ये अब्बासी का इसमें बहुत बड़ा आता है। अल्लाह, बेचारे की टांग अभी भी टूटी हुई है और फिर भी इतनी मेहनत कर रहा है। तो हम्म। उसने इसी चीज पे कहा है कि यार हमने फुटबॉल खेलनी है तो अपने शौक के लिए खेलनी है। जिसने स्पॉन्सर टीम में जाना है वो जाके खेले, वो उसका हक है यार। अगर एक अच्छा प्लेयर है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो चाहे। हम विदाउट स्पॉन्सर खेलेंगे, हम्म। अपने शुगल मेले के लिए खेलेंगे, मेहनत करेंगे। जो लड़के, क्योंकि सेंट्स में अगर आप हिस्ट्री देखे जाए तो बहुत लड़के हैं, और हम्म। अभी लड़के इंशाल्लाह और आएंगे भी। तो हम अपनी मेहनत कर करके किसी ना किसी तरीके से खेल लेंगे, और अल्लाह का शुक्र है जो अभी हमने खेलना स्टार्ट किया है तो हम उसमें एंजॉय भी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा मतलब एक मैसेज जो आपने एक्सपीरियंस किया एज अ प्लेयर भी एज अ मैनेजर भी, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जहाँ पे हम अपनी जेब से पैसे देते थे, उधार भी करते बिल्कुल, होते थे, ठीक है ना, बिल्कुल, एंट्री फीसें भी किस तरह दे रहे होते हैं सबको पता है, ठीक है ना, ये कोई छुपी हुई बिल्कुल, बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये सिनेरियो हमारे पिंडी इस्लामाबाद का एक कल्चर था जो चलता हुआ आ रहा था F6 के ज़माने से, ठीक है, टोटल बिल्कुल। फुटबॉल तक चला, फिर उसके बाद एक स्पॉन्सर वाली टीम का शुगल स्टार्ट हो गया। तो अब हम्म। ये चल रहा है, एक टीम 18 नो डाउट बहुत अच्छा स्पॉन्सर करती है, स्कॉलरशिप बिल्कुल, भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल, अच्छा दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर पिंडी इस्लामाबाद के सीनियर फुटबॉलर, के आजकल के लड़कों को मतलब कि पैसे ही देखने चाहिए या आप गेम ही करें, या नॉर्मल हो? बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के क्या हालात हैं, हम बैन हैं या नहीं हैं, ये भी एक बिल्कुल, बिल्कुल। कंट्रोवर्सी है। एक स्टेटस आता है बिल्कुल। हम नहीं हैं, और एक स्टेटस आता है हम एक हैं। आता है हम आते हैं, बिल्कुल। तो यार पंडित, जितना मेरा इस पे इनपुट है कि एक सर्टेन एज के लिए ये पैसे होने चाहिए। हम्म। जब एक उस एज ब्रैकेट आप क्रॉस कर जाओ, चलो 24 साल का लड़का हो गया है, 23 साल का लड़का हो गया, आप उसको पैसे दो। हम्म। अगर एक 16-17 साल का लड़का है और उसको 20 से 30 हजार रुपए फुटबॉल खेलने के अभी से मिलना शुरू हो गए हैं, और कोई हाई लेवल फुटबॉल नहीं है, क्या है, 2-3 टूर्नामेंट यहाँ खेले, 2-3 प्रैक्टिस की, और आपको 30 हजार रुपये मिल रहे हैं, कोई मेहनत नहीं है। हम्म। तो शायद उसका एक स्पेंडिंग पावर उसके पास आ जाती है, और काफी बार लड़के जो है छोटी एज में कुछ अजीब हरकतें करते हैं, और उनका पैशन जो है फुटबॉल से हटकर बाकी चीजों पे आ जाता है। हम्म। क्योंकि हमने उस वक्त फुटबॉल के लिए धूप में जाके 2 बजे अपने पैसे 500 रुपये दे के अपने खेले। उस वक्त 500 रुपये घर से मिलते भी नहीं थे। हम्म। पता नहीं कितने हफ्ते से आपने जमा करके 500 रुपये जमा करके आप वो फुटबॉल खेलने चाहते थे, तो उसमें आपकी मेहनत भी उतनी ही लगती थी जब आप खेल रहे होते थे। तो बिल्कुल। मैं तो इस हक में हूँ यार, क्योंकि आगे फ्यूचर यही है कि आपको टीमें मिलेंगी, पैसे मिलेंगी, ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को चलाओ। बस इस मॉडल को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। और इस अगर तो सबको मिल रहे हैं, क्योंकि अगर एक टीम बहुत पक्की हो जाएगी, हम्म। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी सिर्फ एक ही टीम है, हाँ फिलहाल। 18 के पास बहुत ज्यादा लड़के हैं, हम्म। कि कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन में अगर मैं देखूं उनको, तो मैं देखूं तो उनको कोई मैच हारना ही नहीं चाहिए जो उनकी टीम बन चुकी है। लेकिन जाहिर बात है, फुटबॉल इज अ फनी गेम, एनीवन कैन लूज, कोई हम्म। भी हार सकता है किसी वक्त भी। तो मैं तो हमेशा इस सच में हूं कि यार, जो आपका पैशन होता है वो पैसों से आके थोड़ा सा जो है ना, डिस्टर्ब सा हो जाता है, जो मैंने देखा भी है अभी। हम्म। तो मैं तो इस हक में हूँ कि हमेशा आप पैसों के बगैर एक सर्टेन एज के लिए खेलो। जब एक इस एज में जाओ तो आप करो, क्योंकि आप अपनी जो बचपन से जिस टीम ने आपको बनाया है, आप उस टीम के साथ खेल रहे हो, और बस आपको 20 हजार मिले तो आप टीम छोड़ के वहां चले गए। तो उस बेचारी टीम के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि वो कहाँ से एक बंदा रिक्रूट करके नया लाए। थोड़ा सा उसको टाइम दो। एक सर्टेन एज का एज ग्रुप लगा दो कि यार 23 से पहले हम किसी को साइन नहीं करेंगे, 23 के बाद हम प्लेयर साइन करें। या तो होना कोई प्लेयर डेवलप कर रहे हो, जिस तरह
मैं पोपो की इस चीज पे दाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह वो डेवलप करता है बच्चे शुरू से लेके आता है। इवन अगर आप बाकी टीम्स को देखो तो वो भी उन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं कि एक ग्रास रूट से एक टीम बनती है, एक सोसाइटी की टीम बनती है। जिस तरह फैल्कन में भी अभी भी देखो तो फैल्कन में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, पोपो में खेल रहे होते हैं, सेंट्स में खेल रहे होते हैं, या कोई भी ग्रास रूट की। इवन फिनिक्स को देखो या स्मर्फ्स को देखो, स्मर्फ्स में भी बहुत काम किया है पिंडी और इस्लामाबाद की फुटबॉल के लिए। तो ये स्मर्फ्स और पोपो एक ऐसी टीम है जिनको मैं दाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्लेयर डेवलप किए हैं, प्लेयर डेवलपमेंट में काफी काम किया है। तो अगर इस चीज को मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि यार जरूर प्लेयर टीम्स होनी चाहिए, प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए क्योंकि वो उनका हक है, लेकिन एक एज ब्रैकेट में आके वो मिले। 23 से 24 की एज में हो तब आप प्लेयर साइन करो, क्योंकि ये वाली फुटबॉल 35-40 साल तक बंदा फुटबॉल खेल सकता है अगर वो फिटनेस में रहे। अजीज भाई की मैं इसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अजीज भाई अभी तक खेल रहे हैं और वो मेरे से भी छोटे लगते हैं, अभी भी खेलते रहे। तो काफी काफी प्लेयर इसमें खेलते रहते हैं बड़ी एज में भी, और उनके पास काफी अपॉर्चुनिटी होती है, काफी चीजें होती हैं करने के लिए। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी टाइम पे, जिस तरह भी 18 है कि यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, तो आप बाकी चीजें स्पॉन्सर कर लो, कोई इंटर्नशिप वगैरह, तो चलो वो उनका अपना हेडेक है, वो किस तरह उसको हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन एक एज ब्रैकेट लगा दो थोड़े से छोटे बच्चों को, या तो अगर साइन भी कर रहे हो तो उनकी डेवलपमेंट में काम किया जाए, उनको पैसे ना दिए जाएं और उनका एक अलग स्क्वाड बनाया जाए। तो ये थोड़ी सी माइनर चेंजेस हैं, अगर इनको की जाए तो थोड़ी और बेहतर तरीके से फ्लरिश हो सकती है पाकिस्तान की फुटबॉल। अच्छा, इसमें आपने बात की है ना प्लेयर्स के ना कि एक सर्टन एज लिमिट, मोस्टली जो 23-24 वाले होंगे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे ग्रेजुएट होते हैं तो बंदा ऑलरेडी जॉब्स की ना तलाश में होता है। इवन एग्जैक्टली जब था या आप भी एग्जैक्टली थे तो हम तो भाई फुटबॉल थोड़ी अल्लाह हाफिज बोले था पहले 1.5 साल ना, जिसकी वजह से वजन आ बिल्कुल गया, वजन बढ़ गया। बिल्कुल तो उनमें थोड़ा सा अगर बचत में रहा है तो वो हमजा नुसरत है। जो ग्रेजुएशन बिल्कुल होने से पहले ही वो थोड़ा सा उसको ये मिल गया था थोड़ा, और अब वो चल रहा है, जॉब भी साथ चला रहा है और ये एक्स्ट्रा फुटबॉल बिल्कुल के साथ साथ भी बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अब यही बात है कि अगर आप 23 से 24 प्लेयर एज वाले प्लेयर को साइन करते हैं तो वो जो यूनिवर्सिटी में बच्चे ने 4 साल ज़ाया किए हैं, उसके बाद उसको नहीं पता होता कि उसने कहाँ जाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखो 4 साल उसके जो बेचारे 4 साल लगाए हैं, और यूनिवर्सिटी में कोई मोटा नहीं होता क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास पैसे ही नहीं होते कुछ खाने के। मोटे आप तभी होते हो जब आपको जॉब मिल जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हो, कुछ भी ऑर्डर पहले साल में कर सकते हो तो आप मोटे हो जाते हो। तो एक तो ये एक अच्छा इंसेंटिव है, आप उसको लास्ट ईयर जब उसका यूनिवर्सिटी का हो, बहुत अच्छा इंसेंटिव है, आप उसको साइन कर लो ताकि उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए कि यार मुझे 20-25 हजार मिल ही जाएंगे महीने के, जब तक मैं कुछ जॉब ढूंढता हूँ, कोई इंटर्नशिप ढूंढता हूँ, कोई और कुछ और काम करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा इंसेंटिव होगा। जो भी सुन रहे हैं, अगर जानू सुन रहा है या अजब सुन रहा है जो AAA का मैनेजर है, अजब भी बहुत अच्छा बंदा है और बहुत जीनियस है इस चीज में। वो अल्लाह करे इन चीज पे वो फोकस करें, जो नई आने वाली टीम है उस चीज पे फोकस करे कि नए प्लेयर को उस टीम पे साइन किया जाए कि जब या तो वो ग्रेजुएटिंग ईयर में हो या तो वो ग्रेजुएट कर चुका हो। तो एक उनको एक हेल्दी इंसेंटिव मिल जाएगा कि यार चलो हमें अब पैसे कमाने लग जाएंगे, हमारे लिए फुटबॉल में पैसे मिल रहे हैं। उससे पहले बेशक आपने साइन करना, आप उसको डेवलपमेंट स्क्वाड का नाम दे दो या एक डेवलपिंग टीम बना दो कि जो 18 से 24 साल में बच्चे खेलें, और ग्रास रूट पे भी काम होता रहे और आपके आगे स्क्वाड ही बनता रहे। क्योंकि अगर आप देखें तो यही अभी जो टीम है वो यही लड़के हैं, वो कोई निकलेगा तो कोई और आएगा, कोई डेवलपमेंट पे किसी के काम नहीं हो रहा। तो अब किसी बेचारे की एज है 18-17 साल और वो अच्छा खेलना चाह रहा है, लेकिन उसको कोई टीम में जा ही नहीं सकता। वो जाहिर बात है, जहां अब्दुल्ला शाह खेल रहे हैं, जहां हामिद डिफेंस पे खेल रहा है, वहां किसी 18 या किसी इवन 25 साल का कोई नॉर्मल प्लेयर भी होगा, उसको कोई चांस नहीं है कि उसको चांस मिलेगा। तो एक बेंच पे बैठने से बेहतर है कि अगर आपकी एक बी टीम है, एक 20 डेवलपमेंट स्क्वाड है, तो वहां का वो थोड़ा बहुत हिस्सा बन सकता है, थोड़ी बहुत फुटबॉल खेल सकता है। उसकी फुटबॉल तो जारी रहनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो ये एक अच्छा इंसेंटिव और अच्छा मॉडल है, अगर कोई फॉलो करे तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि और बेहतर और रिफाइन बनाया जा सकता है हाँ इसे। बिल्कुल, इसी मॉडल को पहले पोपो FC थी, ठीक है, जिसमें आप लोग थे, सॉले था, तैमूर था, मुइज था, ठीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग था, अपनी जेब से पैसे देते थे एंट्री फीस के लिए, बिल्कुल सब कुछ थी। लेकिन वहाँ पे पोपो ने एक एकेडमी स्टार्ट की, ठीक है, वहाँ के जो बच्चे थे आज वो डिफरेंट टीम्स में हैं,
ठीक है, बिल्कुल। मोहसिन हो गया, हमजा हो गया, आर्मी में चलो चला गया, बिलाल हो गया, ईमान हो गया, अब्दुल्ला शाह हो गया, रजी हो गया, ठीक है। मतलब बिल्कुल। ये उस टीम में थे जहां हमजा बास्ती और पोपो ने मिलके पोपो एफसी एकेडमी स्टार्ट की, और ये सारे बिल्कुल। लड़के वहां से बने और आज यहाँ पहुंच गए। अब वही दो अकेडमीज हैं, स्मर्व्स और पोपो, जहाँ पर ये फोकस है फुल, और शायद इन्हीं में से ही कोई बच्चे निकल आए। और लेकिन वो बिल्कुल। यही है कि वो दो टीम्स ही बनेगी, वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कुछ आर्मी में हो जाएंगे, कुछ आगे पीछे निकल जाएंगे, बिल्कुल। कुछ बाहर पढ़ने चले जाएंगे। लेकिन बात वही है कि जो पहले एक मोहल्ले की टीम आती थी, I8 I9 हाँ। का सेक्टर है, ये बासी का है सेंट्स वालों का है, ठीक है। बिल्कुल। और फेल्कन जो जहाज ग्राउंड वाले साइड है, ये जी फेल्कन एफसी के है। और PWD जो है वो पोपो का है। तो वहां से मतलब एक बिल्कुल। जगह के वो बैरिया के लड़के सारे मिक्स होके ना आते होते थे। फिर वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़ खत्म हो गई है अब, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई पैसों वाली, इसमें इसमें पंजे पैकेज ये वाली। भी है कि थोड़े से ग्राउंड का भी है, क्योंकि जहाँ हम फुटबॉल खेलते थे जब पोपो एफसी खेलती थी, तो हमारी डिक्लाइन का एक वजह ये भी थी कि हमारा ग्राउंड जो था बिल्कुल खत्म हो सेम डायमेंशन पे था जो हम वहां खेलते थे चकशदाद में, गया, सेम बिल्कुल सेम डायमेंशन थी। इसीलिए शायद हम इतना अच्छा भी थे, और हम 2-2 3-3 घंटे खेलते रहते थे और हम थकते नहीं थे। हम्म, तो वो ग्राउंड खत्म हुआ। इवन अगर I8 की बात की जाए तो ये सेंट्स वाले ज्यादा शिफा में खेलते थे, हाँ, या किसी और, अब वो भी ग्राउंड नहीं रहा। अब तुम लोगों का पता नहीं जहाज ग्राउंड है अभी भी। तो वो ग्राउंड जो थे ना वो कम होते गए हैं, और इस तरह पैसों वाले पेड पेड ग्राउंड आ गए हैं। पेड़ तो गया। एक जो बेचारा 14-15 साल का बच्चा होता है, तो उसके पास 200-300 हर मैच में तो नहीं दे सकता वो, अगर डेली उसने प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है। तो ये थोड़ी सी इस चीज की वजह से भी शायद टीम्स इतनी ज्यादा नहीं आ रही। हम्म, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि कोई ना कोई इस पे ग्रास रूट पे काम करे, और ज्यादा टीम सिर्फ पोपो और स्मर्फ नहीं होनी चाहिए, और भी एकेडमीज होनी ठीक है। चाहिए। और है भी शायद एक स्पेनिश भी कोई एकेडमी है शायद, उसमें राणा अब्बास। अपना सुल्ली सुल्ली वगैरह काम करते हैं, हम्म, सुल्ली वगैरह काम करते हैं। इंशाल्लाह और भी एकेडमीज आएंगी। मैं तो कहता हूँ पंजे तू भी कोई एकेडमी जो स्टार्ट कर, इतनी नॉलेज है। मैं तो अब्बासी को भी हमेशा कहता रहता हूँ कि यार सेंट्स की भी एक एकेडमी होनी चाहिए। हम्म, बस मेहनत है, शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर डिफरेंट एकेडमीज हों तो अच्छा है, ग्रास रूट पे भी काम होता रहेगा और प्लेयर्स खुद ब खुद डेवलप होते रहेंगे। एक्चुअली आजकल का जो इशू है ना, वो ये है कि जब आपके पास ट्रफ वाले ग्राउंड ज्यादा हो गए ना, तो हर बच्चा कहता है मैंने ट्रफ पे जाके खेलना है, ठीक है ना। कोई बिल्कुल। बच्चा ग्राउंड में नहीं खेलता। अब जैसा हम्म। बासी की टीम थी या सेंट्स थी या BMI के बॉयज थे सारे, उन्होंने ग्राउंड में खेला नेचुरल ग्रास पे, ठीक है। वो ग्राउंड बिल्कुल। ऊपर नीचे था भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल। फेल्कन के ना रेगुलर गेम होती थी, ग्राउंड में होती थी। हम्म। F6 के ग्राउंड में नहीं होती थी, इधर नहीं रेगुलर होती होती थी, थी, ठीक है ना। बिल्कुल। हफ्ते में एक बिल्कुल। मैच होता था यार F6 में, ठीक है। वो भी हाँ। रात के 12-1 बजे बुकिंग मिल रही है कि बिल्कुल। खेलने जा रहे हैं, ठीक है बुकिंग ही नहीं मिलती थी। ना। बुकिंग ही नहीं मिलती थी, तो वो आजकल और इवन पंजेस के ये एक और भी है जो मुझे हमेशा से लगता है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फुटबॉल में, इवन क्रिकेट में भी डिक्लाइन आया। हमारे हाँ, स्कूलों में ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड ही नहीं। क्योंकि मैं जब खेलता था, या बासी जब खेलता था, कि तो हमारे स्कूल में, सिटी स्कूल में या बीकन हाउस में ग्राउंड होते थे, बिल्कुल। वहां बंदा खेलता रहता। अब स्कूल वो घर में स्कूल बन चुके हैं, हम्म, ना कोई ग्राउंड है ना कोई कुछ है। तो बच्चे, अब बच्चों के दिमाग में यही होता है कि यार या तो कोई एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो फुटबॉल खेलेंगे, या हम्म, अपनी बुकिंग लेंगे तो फुटबॉल खेलेंगे। बिल्कुल। तो बस वही 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 रह गया है अब तो। पहले तो या तो स्कूल्स में ग्राउंड बने, या थोड़े बहुत अपने सेक्टर्स में कुछ ग्राउंड बनना शुरू हुए, तो हम्म, उसकी वजह से फुटबॉल जो है ज्यादा बेहतरी की तरफ जा सकती है, और ग्रास पे ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन वही आजकल बच्चों पे है, बच्चे कमिटमेंट नहीं करते। मोस्टली उनके यही होता है कि ट्रफ पे ही खेलना है। तो ट्रफ हम्म। पे तो बेटा हर वक्त तो नहीं गेम बन सकती। नहीं नेचुरल खेलेगा, ग्रास बिल्कुल। पे एक्चुअली जो गेम बनती है वो नेचुरल ग्रास पे बनती है, बिल्कुल। फिर लोग बिल्कुल। ट्रफ पे आते हैं। अ, एग्जैक्टली। मुस्तफा भाई हो गए, फादुल्ला, मुर्तजा, जो मैं बड़े तो बड़े ये नाम। सबको सबको रिकमेंड करूंगा कि जब तक आप 11 साइड की फुटबॉल से स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो आपकी गेम कभी भी एक लेवल पे जाके रीच नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिफरेंट गेम होती है। आपको जी। बड़ी गेम होती है, बड़ी गेम से छोटे पे आना बहुत आसान होता है, छोटे से बड़ी गेम पे जाना हम्म, इम्पॉसिबल होता है। ये वही, जिस तरह अगर एग्जांपल ले लो, T20 के क्रिकेटर है और उसको कहो कि यार टेस्ट क्रिकेटर बन जाओ, हम्म, तो जाहिर बात है वो मुश्किल मुश्किल इम्पॉसिबल काम होगा, कभी भी टेक्निक पे काम नहीं हो सकता। तो हम्म, हमेशा 11 के अभी भी ग्राउंड हैं, बने हुए हैं काफी जगहों पे। इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा ग्राउंड है, हम्म, क्लब्स भी हैं।
तो मैं तो सबको जितने भी देख रहे हैं, अगर कोई छोटा देख रहा है तो उसको यही रेकमेंड करूंगा कि यार आप जाके खेलो, वहां पे खिला लेते हैं। 11 साइड में उनको जरूरत होती है, रोज आपको प्रैक्टिस का एक मौका मिलेगा जब पेंडेमिक बेहतर हो जाए। थोड़ा सा कोरोना की भी टेंशन है, ये बच्चों को शायद होगी, उसको जब वो बेहतर हो जाए, थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाए, उसके बाद आप जाके उन ग्राउंड्स में खेलो, 11 से अपना स्टार्ट लो। उसके बाद गेम डेवलप हमेशा होगी आपकी, जब भी आप 11 साइड में खेलोगे तो। आजकल के बच्चों का एक और भी इशू है, उनका इशू ये है कि वो कहते हैं कि हमें बेंच पे बैठा दिया है, ठीक है, और हमें बड़ी बातें सुना दी हैं कोच ने या मैनेजर ने। तो वो एक ना होता है कि मेरे ख्याल में जो बेंच में बैठना और जो मैनेजर बातें सुनाता है वो यही इसीलिए कहता है कि भाई कल ये घर जाएगा, गिव अप नहीं करेगा। जैसे उसने गिव अप कर दिया, आजकल के बच्चे गिव अप कर जाते हैं, भाई मुझे कोच ने ये बात बोल दी, मुझे बेंच पे बैठा दिया, मुझे पूरा मैच बेंच पे बैठा दिया। तो बिल्कुल, इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करो उस्माना। नहीं ये मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मुझे भी पसंद नहीं था बेंच पे बैठना, लेकिन मैं कम ही बैठा हूँ काफी। तो अगर कोई बैठाता भी था तो आपके अंदर वो इतना पैशन और इतना हंगर होना चाहिए कि अगले दिन आप उसको आके कहो कि मुझे खिलाओ और आई विल प्रूव यू रॉन्ग। मैं तुम्हें खेल के दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी गेम से, बोलने से कितना ही बंदा आगे जाए, बोलोगे तो कभी भी आप आगे नहीं खेल सकोगे, या हार मान जाओगे कि यार मैंने दूसरी टीम में चले जाना है, मैंने दूसरी टीम ज्वाइन कर लेनी है, वहां मुझे चांस मिलेगा। आप उसी टीम में रहो। ये जाहिर बात है, कुछ कोचेस की जिस तरह कह रहे हो टैक्टिक होती है चेक करने के लिए कि प्लेयर में कितनी डेप्थ है, वो कितने पानी में है। आएगा कल कि ये यही कहेगा कि यार मैंने गिव अप कर दिया और मैं नहीं खेलना चाहता। आप आओ, आप उसको यू विल हैव टू प्रूव हिम। और ये सबसे आसान तरीका, आप आते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई मोल नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे प्लेयर हो और आप बेंच पे बैठे हो। बेशक आपके किसी के खिलाफ ग्रजेस भी हैं, आपको एक कोच पसंद नहीं करता, लेकिन जब आप मेहनती प्लेयर हो और आप एक अच्छे प्लेयर हो ना, तो आप खेलोगे ही खेलोगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप फुटबॉल में ना खेलो या आपको वो टीम में स्टार्ट ना करे। ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। या तो आप बिल्कुल ही फारिग हैं, तब आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, जब फिर आप बेंच पे सही बैठे हैं। इम्प्रूव करते हैं, बिल्कुल हमेशा करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ 2 प्लेयरों की जिनको मैंने अपनी आंखों से फुटबॉल सीखते हुए देखा है। वो उनमें से एक शिराज है और शुजात है। शिराज, और क्योंकि जब हम पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में खेलते थे, शिराज और शुजात को फुटबॉल का ना सर पता था ना पैर, वो क्रिकेट के प्लेयर थे। और उन्होंने हमें देखा और वो कहते यार हमें भी फुटबॉल ना खिलाया करो। तो हमने उनको खेलना स्टार्ट किया, खिलाना स्टार्ट किया, खिलाना स्टार्ट किया, खिलाना स्टार्ट किया। और 1 साल में उनकी अपनी डेडिकेशन थी ये कि वो अगर नहीं खेलते थे उसके बाद कहीं और जाके खेल लेते थे या मेहनत करते थे, रनिंग करते थे, वो एथलीट बने। और उसके बाद तुम्हें भी पता है शुजात किस तरह का होता था। शुजात बिल्कुल ही फुटबॉल का प्लेयर नहीं था, और वो कहाँ से कहाँ चला गया। सेम गोज विद शिराज। तो ये मतलब आपके पास केस स्टडीज लोगों के पास आपके सामने है, बस मेहनत करो, थोड़ी सी डेडिकेशन दो, सिखाने वाले आपके आसपास हो, तो आप आराम से फुटबॉल सीख सकते हो। बस थोड़ा सा अपना माइंड खुला रखो कि जो बंदा एक चीज कह रहा है उसका कुछ एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने भी कोचिंग ली है तो मैं आज तक यहाँ आया हूँ। मैं भी जब I-10 में होता था तो हमारा वहाँ पे किलन फुटबॉल क्लब होता था, और 11 साइड में मुझे तो पता होगा कि बहुत ज्यादा आपको गालियां पड़ती हैं जब आप कोई गलती करते हो, बहुत ज्यादा इंतहा की। ये तो कुछ भी नहीं है 11 साइड में, तो देखते भी नहीं है कि आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, 15 साल के हो, वो आपको रगड़ देते हैं जैसे भी आप खेल रहे हो, बेशक आप अच्छे भी प्लेयर हो। तो वहां पे मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने दोस्त के साथ हम सुबह 5 बजे खेलने जाते थे, प्रैक्टिस करते थे 5 से 7, वापस आते थे। उसके बाद हमारी 4 बजे ये किरण की ट्रेनिंग होती थी, किरण की ट्रेनिंग करने जाते थे। 7 बजे वहां से फारिग होते थे, घर आके थोड़ा बहुत खाना खाया, गली में जाके उसके बाद फुटबॉल खेली। मतलब दिन में अगर आप 3-3 बारी फुटबॉल खेल के, ये एक डेवलपिंग एज के लिए होता है, तो ज्यादा भी फुटबॉल नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि काफी इंजरीज भी आ सकती हैं। और मैं रोड पे किसी को बच्चे को रिकमेंड नहीं करता कि फुटबॉल खेले, क्योंकि घुटने फारिग हो जाते हैं। मेरे भी हुए थे और मैंने ऑपरेशन करवाया था। तो ये थोड़ा सा बस देख के खेलो, लेकिन ये आपकी डेवलपिंग एज होती है। 18 से पहले जितना आप फुटबॉल खेल सकते हो, 12 से 18, उससे पहले नहीं। 10 से 12, क्योंकि ये मुझे वलीद ने ही बताया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 10 से 12 के ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वो उनके फिर मसल बर्स्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो 12 से 18 की आपकी एज होती है, उसमें आप जितना फुटबॉल खेल सकते हो खेलो, क्योंकि आपकी वो मसल डेवलपमेंट हो रही होती है आपकी।
तो ये मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जितनी फुटबॉल आप खेलोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, उतनी आप में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। जहां फुटबॉल देखते हो, जहां फुटबॉल खेलना चाहते हो खेलो, नहीं भी खेल सकते रनिंग करो, जिम करो, जो आपको बेहतर लगता है, आपके फिजिकली आप में आपकी मदद करेगा वो करेगा। और दूसरी बात ये कि मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे सुन रहे हैं, इवन बड़े सुन रहे हैं, कि मैंने काफी फुटबॉलर्स को देखा है और ये काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं कि यार सिगरेट और ड्रग्स भी काफी, तुझे पता है फुटबॉल, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ड्रग्स भी काफी काफी फुटबॉलर लेते हैं। तो यार इन चीजों से ये लड़का स्पोर्ट्स इसीलिए स्टार्ट करता है या लड़की स्पोर्ट्स इसीलिए स्टार्ट करती है कि वो इन चीजों से दूर रह सके, फिजिकल एक्टिविटी में। क्योंकि ये पहले हमेशा कहा जाता था जो है खेल इन चीजों से आपको दूर रखता है, ड्रग्स से दूर रखता है, कि खिलाड़ी है यार ये चीजें नहीं करता होगा। तो आप उन चीजों से कभी भी एसोसिएट अपने आप को ना करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज इन चीजों से दूर रहो और इंशाल्लाह आप एक दिन आपको ही फायदा होगा। जितना सिगरेट पियोगे, जितनी ये ड्रग्स करोगे, वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ही नुकसानदेह है। दूसरा हम एंड करते हैं बिल्कुल इसको। एक तो ये है हुआ क्या कि इस्लामाबाद गेम्स का क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको मेरे ख्याल में आज जवाब मिल चुका होगा कि इस्लामाबाद गेम्स ज़्यादा। दूसरा ये है कि इस कन्वर्सेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारे जो यंग बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उनको वही किस तरह आप लोगों ने गेम अपनी इम्प्रूव करनी है। मेरे ख्याल में उस्मान ने काफ़ी एग्जाम्पल्स दी हैं, अपनी दी हैं और लोगों की भी दी हैं। और फिर उसके बाद उसने सबसे मजे की बात जो की है, वलीद जावेद, ठीक है, 1-on-1 फुटबॉल ट्रेनिंग जो करवाता है लड़का, ठीक है, यंग है, लड़का है, इसका मतलब ये नहीं उसको कुछ नहीं आता, उसको भाई बहुत कुछ आता है, ठीक है। वो हमारे जो इतने कोचेस थे उनके तक भी पहुंच चुका है और उनसे अच्छे अच्छे कोर्सेज करके वो बंदा बना ही सिर्फ कोचिंग के लिए है। इवन के प्लेयर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन जो वो आप अगर आप छोटे हैं, 12 से 18 साल के हैं, तो वो आपको उस आपकी एज के पे आके आपको समझाएगा, ठीक है, आपके लेवल पे आके समझाता है वो लड़का, ठीक है। उसने इस्लामाबाद गेम्स की ट्रेनिंग की, उसने और डिफरेंट टीम्स की, टोटल फुटबॉल में वो ट्रेनिंग कर रहा है। और जिससे अपने उसने 1-on-1 फुटबॉल ट्रेनिंग, अभी वो गिलगित गया हुआ था, वहां पर भी उसने रेत पे ट्रेनिंग करवाया है। तो वो सारी ट्रेनिंग डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पर भी वो ट्रेनिंग करवा गया है। मतलब लड़का वो घर बैठता नहीं है, और अगर उसका देखें तो वो एक फॉर्म्स डिजाइन कर रहा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी आपको बताएगा अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं। तो बाकी यही है, सेंट्स एफसी हो गई, फ्यूचर में एकेडमी बनाने जा रही है, ठीक है, फ्यूचर कुछ प्लेयर्स बनाने नहीं चाह रही वैसी एक आइडिया किया कि होनी चाहिए, हर टीम की एक एकेडमी होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे फोकस भी करेगा, क्योंकि अब्बासी मुझे पता है फुटबॉल के बगैर नहीं रह सकता वो, तो वो फुटबॉल से, और उस्मान भी वही बंदा है जो फुटबॉल के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको ये लोग नजर आते रहेंगे, बेशक इनके वेट ज्यादा हो गई या इजी हो गई, लेकिन ये बंदे आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये टीम जो कह रहे हैं ना सेंट्स एफसी, या कुछ लोग कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़के आपको नजर आएंगे और ये भी टीम कुछ ला रहे होंगे, और स्पॉन्सर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता फिर भी ये लोग टीम चला रहे होंगे। इसी तरह रेड डेविल्स भी सुनने में आया था खत्म हो गई है, रेड डेविल्स अभी बी डिवीजन लीग खेल रही है, और उन्होंने भी, और ये जो स्क्वाड है से सबसे सबसे इंस्पायरिंग चीज ये होती है कि यार मैं तो दुआ देता हूँ कि ये लड़के अभी तक जुड़े हैं और साथ फुटबॉल खेलते हैं। मैं इवन जब भी मिलता हूँ उनसे तो मैं तो यही कहता हूँ यार जबरदस्त। और हम इनकी एग्जाम्पल देते भी हैं सेंस में, यार जैसे भी हैं, जिधर भी चले गए हैं, उनकी टीम का एक न्यूक्लियस जो है वो कभी भी नहीं टूटा। वो हमेशा अभी भी इस एज में भी साथ खेलते, फुटबॉल तो चलो खेल रहे हैं ना, जैसे भी खेल रहे हैं फुटबॉल वो खेलते रहते हैं, वो एंजॉय करते हैं अपनी फुटबॉल अपने लड़कों के साथ। तो ये एक सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि यार खेलो, जो भी आपकी एज है, इवन ओवरवेट हो, जैसे मर्जी हो, लेकिन फुटबॉल मत छोड़ो, फुटबॉल खेलते रहो अपनी टीम के साथ। और इसी तरह रेड डेविल्स हो गई, फैल्कन एफसी है, और गनर्स जो कुछ अर्सा पहले F6 के जमाने में होती थी, फिर गायब होगी, फिर असलान भाई मुश्ताक वापस आए, दुबई से उन्होंने आगे दोबारा वो टीम बना ली, और वो टीम अभी फिर चल रही है, और वो भी देखें किस तरह चला रहे हैं आगे भी। जैसे लड़के उनके मतलब मोस्टली लड़के अब AAA में साइन हो गए, अब देखेंगे वो किस तरह चलाते हैं आगे टीम। तो थैंक यू सो मच उस्मान कि आपने अपना टाइम निकाला और मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दी, इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन दी, और आजकल क्या पिंड इस्लामाबाद में हो रहा है और अच्छा कोच कौन है और कैसे होना चाहिए। थैंक यू सो मच उस्मान। अल्लाह। थैंक यू पंजा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाफिज।